अगेन ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज फॉलोअप ट्रेनिंग सेशन रहने वाला है, जो फोर बेसिक्स का फोर्थ स्टेप है, जो नेटवर्क बनाने का, जिसको चौथा स्तंभ भी बोला जाता है। उसके ऊपर आज ट्रेनिंग होने वाली है। और स्पेशली सर ने लास्ट 3 मीटिंग्स जो करी, 3 ट्रेनिंग्स जो की, आप ने देखा होगा कितने जबरदस्त तरीके से सर ने सारी चीजें हमें समझाई। और यकीन मानिए ये सेशन और भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम 3 स्तंभ को पार कर जाते हैं: लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन, प्लान। लेकिन उसके बाद में सेल को क्लोज कैसे किया जाए, फॉलोअप कैसे किया जाए, ये स्किल हमें आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये प्रोसेस हमें आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्पेशली आज उस टॉपिक पर बात होने वाली है, जिसके माध्यम से ज्वाइनिंग्स निकलती हैं, राइट। 3 स्टेजेस को पार करने के बाद में जो फोर्थ स्टेप आता है, जो फोर्थ स्टेज जो आती है, उसके ऊपर आज स्पेशली ये ट्रेनिंग रहने वाली है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आप सभी की डिजिटल अप्रोच के साथ में आप वार्म वेलकम कर सकते हैं, डिजिटल एक्साइटमेंट शो कर सकते हैं, सर का वेलकम आप कर सकते हैं। आप सभी की डिजिटल अप्रोच के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा अवर ग्रेट मेंटोर, वेरी knowledgeable persona, Mr. Roshan Singh Rajput sir. Most welcome sir. You are co-host now sir. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और कौन है वो 6 लकी लोग जो अभी इस मीटिंग में आने वाले हैं? इसके बाद मीटिंग में जगह नहीं मिलेगी, तो जल्दी जल्दी बुला लीजिए कोई ऐसा पर्सन आपकी टीम का हो जो आज इस मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, और छूट गया हो तो आप जरूर इनवाइट करें। दूसरा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज हम मीटिंग वीडियो ऑफ करके नहीं देंगे, वीडियो ऑन करके देंगे, क्योंकि आज जो मीटिंग होगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे सेशन बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम सीखने को मिलते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, वीडियो ऑन करके डायरी पेन अगर आप अपने पास में ले सकते हैं, आप इस कंडीशन पे हैं कि आप डायरी पेन ले सकते हैं, तो आप डायरी पेन के साथ में आप इस मीटिंग को जरूर अटेंड करें। अगर आप उस सिचुएशन में अभी नहीं है कि आप वीडियो ऑन कर सके या कैमरा ऑन कर सके और डायरी पेन ले सके, तो 10-15 मिनट में जल्दी से फ्री हो जाइए और उसके बाद आप डायरी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि बातें हवा होती है, उड़ जाती। बातें कभी आज तक किसी को याद रही नहीं है, तो कितनी भी अच्छी मीटिंग्स ले ली जाए, कितने भी अच्छे सेशंस ले लिया जाए, अगर वो डायरी में नोट डाउन नहीं है ना, तो उन सेशंस का, उन मीटिंग्स का कोई भी मतलब या कोई भी वैल्यू उन सेशंस की नहीं रहे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से, क्योंकि आज हम इस बिजनेस का वो पार्ट सीखने वाले हैं जिसको सीख कर पैसा जितना चाहो उतना आप कमा सकते हैं। अगर आज की मीटिंग आपने सीख कर अप्लाई करना सीख लिया कि इस मीटिंग को सीखा कैसे जाता है और इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, तो फिर आप अपना चेक खुद लिखेंगे। मुझे 1 लाख कमाना है, 50,000 कमाना है, 2 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, वो सब कुछ आप अपने हाथों से खुद लिखेंगे। अगर आज की मीटिंग को आपने सीख लिया और अप्लाई कैसे करते हैं वो भी सीख लिया, मैं दोनों सिखाऊंगा। आज का सेशन थोड़ा सा 5-10 मिनट लेंदी हो सकता है, तो आप बिल्कुल बने रहें। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है फॉलोअप। व्हाट इज द फॉलोअप? फॉलोअप किसे कहते हैं? दो डेफिनेशन है फॉलोअप की। पहला, किसी की ना को हाँ में बदलने के प्रोसेस को फॉलोअप कहा। जैसे किसी पर्सन ने कहा सर मुझे करना ही नहीं, फिर आपने इस तरीके से उसको सिस्टम उसके दिमाग में क्लियर किया कि उसके दिमाग में एक बार आइडिया आया कि यार मुझे इसको समझना चाहिए और मैं इसको कर भी सकता हूं, दैट इज कॉल्ड फॉलो। दूसरी चीज, प्लान दिखाने के बाद और उसके ज्वाइनिंग करने तक के प्रोसेस को फॉलोअप एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहा जाता है। फॉलोअप मतलब प्लान दिखाया आपने, उसकी ज्वाइनिंग को कन्वर्ट करने तक, मतलब उसका प्लान देखने से उसका पैसा अरेंज करवाने से लेकर आईडी लगाने तक के प्रोसेस को कहा जाता है फॉलोअप, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके लिए आपको आपकी अपलाइन की जरूरत पड़ती है। अब अपलाइन है लिमिटेड, तो अगर ये काम हम खुद सीख लें तो हम जितना पैसा कमाना चाहें हम उतना पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको ये आ गया कि कैसे किसी से बात करके कैसे किसी से पैसा निकलवाया जाता है, कैसे किसी को ज्वाइन करवाया जाता है, तो आप मुझे बताओ, आप दिन में 5 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे तो रोज का 20-30 हजार रुपए आ रहा है कि नहीं आ रहा? महीने का 5-6 लाख रुपए होगा कि नहीं होगा? दिक्कत कहां पर है कि हमें ये चीज आती ही नहीं है।
इसलिए मैंने सोचा कि ये पूरा एक सेशन लिया जाए, आप लोगों को सिखाया जाए कि हम लोग फॉलोअप कैसे करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कोई बहुत बड़ी महारत नहीं है फॉलोअप के अंदर। सारा जो काम यहाँ से डील होता है ना, वो डील होता है कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आप भरोसे के साथ आप ये बैठकर बात कर रहे हैं ना उससे कि यस ये पर्सन ज्वाइन हो जाएगा, तो वो पर्सन 101% ज्वाइन हो जाएगा। इस बात पे कोई शक नहीं है, कोई भी शक नहीं। तो अगर आप एक फॉलोअप करना सीख जाते हैं, इसका मतलब इस फील्ड में अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ये इस बिजनेस का 90% पार्ट कवर करता है, 90%। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, और सबसे छोटा सिलेबस भी है। मतलब फॉलोअप से छोटा सिलेबस ना ही इनविटेशन है, ना ही प्लान। ये सब बड़े बड़े सिलेबस है, सबसे छोटा सिलेबस आता है फॉलोअप का। बहुत छोटा सिलेबस है, बट थोड़ा सा ट्रिकी सिलेबस है। इसलिए इसको ध्यान से समझना होगा और नोट डाउन भी करना होगा। और जब तक आप फॉलोअप नहीं सीखेंगे, तो सॉरी माय डियर्स, आप इस बिजनेस में पैसा तो बड़ी मुश्किल से कमा। मैं आपको बता देता हूं, 4 इस चीज के पार्ट है। मैंने बताया था आपको, इनविटेशन, प्लान, फॉलोअप एंड क्लोजिंग। फॉलोअप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग भी उसी के बराबर है। तो अगर आज का और कल का सेशन आप पूरी अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, तो फिर आपके कामयाब होने के 90% तक चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे और पैसा कमाएंगे। बस। और सीखने का काम इतना सिंपल है ना, मैं इस तरीके से आपको सिखाऊंगा कि आपको लगेगा कि मजा आ गया। आप और एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला के साथ सिखाऊंगा कि उसी तरीके से आप सभी गेस्टों का फॉलोअप कर सकते हैं। चाहे नेगेटिव गेस्ट हो, चाहे पॉजिटिव गेस्ट हो, चाहे कंफ्यूज गेस्ट हो, चाहे आधी अधूरी जानकारी वाला गेस्ट हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे अननोन हो, चाहे नोन हो, कोई भी प्रकार का पर्सन आ जाए, कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना रखा है। उसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले से आपको सभी लोगों का फॉलोअप करना है। देखिए, फॉलोअप के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो होता है एंथुजियाज्म, मतलब जोश। मतलब आप जिसका फॉलोअप कर रहे हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस आपकी आवाज के अंदर उसके कानों तक ट्रांसफर होना चाहिए। अब कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं चिल्ला के आप उसका कान फाड़ दे, बेचारा कान का ऑपरेशन करवाने जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो फॉलोअप का लाइक कॉन्फिडेंस का मतलब, आप जो बात कर रहे हैं ना, उस बात का 200% मतलब निकलता है अगर उस बात को आप कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। एक आप बोलते हैं, हाँ मैं आपको बताता हूँ अभी कि एक बहुत अच्छा फॉलोअप, मतलब एक बहुत अच्छा प्लान है, और मैं उसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी। एक तो ये वाली बात हुई। दूसरा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अब जो मैं चीज आपको बताने वाला हूं ना, अगर उस चीज को आपने लाइफ में अप्लाई किया, तो आपकी लाइफ 360 डिग्री 101% चेंज होती। बातें लगभग वही है, इन बातों का असर बदल गया। अगर वो पहले मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहा था ना, पर जब दूसरी बार जब मेरी बात कॉन्फिडेंस से उसके कानों में जाएगी, तो उसका पूरा फोकस मेरी बातों पे आएगा। चूंकि हम क्या गलती करते हैं, हम इधर उसका फॉलोअप ले रहे हैं, उधर वो उधर ट्रैफिक देख रहा है, घर में देख रहा है, कुछ और कर रहा है, तो वो फॉलोअप किसी काम का नहीं है। फॉलोअप अगर आप कर रहे हैं, तो आपके गेस्ट का 100% फोकस आपकी बातों पर होना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ है और आप फॉलोअप सीख जाएं, तो आप फॉलोअप जूम पर बैठकर करें, कोई दिक्कत नहीं। जूम पर बैठकर आप फॉलोअप करें, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि जूम पर उसका पूरा फोकस आपके साथ में कनेक्ट रहेगा। अगर आप जूम पे फॉलोअप कर सकते हैं, तो इसका 2 सबसे बड़े फायदे। जब आपकी आंखों से आपका कॉन्फिडेंस ट्रांसफर होता है, तो वो लोग उस चीज को बहुत बारीकी से सुनते हैं, देखते हैं और समझते भी। अगर आप जूम पे कर सकें, अगर आप जूम पे अभी नहीं कर सकते, तो आप कॉल पे करना सीखें। धीरे धीरे अपने फॉलोअप को जूम पर लेके आए, और थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी पैसा कमा के अपने घर पे वाईफाई की सुविधा जरूर लगाएं। देखो, हमारा जो बिजनेस है ना, वो कोई खर्चा नहीं मांगता आपसे। तो एक 700-800 रुपए का खर्चा महीने का है वाईफाई का। या फिर अगर आपके पास 5G फोन है, तो 2 GB वाला रिचार्ज करें, जिससे आपका डाटा दिन भर चलते रहे। डाटा वाली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि हमारा तो डाटा ही खत्म हो जाता है ना। और आप बोले कि सर हमारे यहाँ पर वाईफाई की सुविधा अवेलेबल नहीं है, हम गाँव से हैं, तो जियो एयर फाइबर हर जगह पर मौजूद है। 2200 रुपए का खर्चा है ओनली फॉर, और 1000 GB डाटा आता है, और मस्त आराम से 700 रुपए का रिचार्ज महीने का होता है, और आप बढ़िया आप यूज कर सकते हैं। तो डाटा को लेकर आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए।
और फॉलोअप अगर आप जूम पे करते हैं, जूम के ऊपर अगर फॉलोअप आप करते हैं, तो उस पर्सन के कन्वर्ट होने के चांसेस 70% बढ़ जाते हैं। 70% से ज्यादा चांस बढ़ जाता है कि वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा अगर फॉलोअप आप जूम पे कर रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि उसका फोकस बिल्कुल यहाँ होगा। इधर उधर देखेगा तो आपको दिखेगा नहीं क्या कि ये इधर उधर देख रहा है। दूसरी चीज, वो आपकी बात को पूरा ध्यान से सुने। तो अगर आप अभी जूम सेशन नहीं लेना चाहते हैं तो कुछ समय बाद आपको जरूर लेना चाहिए। अपने फॉलोअप और अपनी टीम के फॉलोअप जूम पर करना जरूर शुरू करें। जूम पर फॉलोअप करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं। चलिए अब सीखते हैं फॉलोअप करते कैसे। फॉलोअप का मतलब सिंपल सा होता है कि आप अपने गेस्ट को एक भरोसा ट्रांसफर कर रहे हैं। जो भरोसा आपकी अपलाइन ने आपको ज्वाइन करते समय आपको दिया था, वही भरोसा आप अपने गेस्ट को ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड फॉलोअप। फॉलोअप के अंदर 3 मेजर क्वेश्चंस होते हैं। 3 मेजर क्वेश्चंस। इन तीनों क्वेश्चंस को आपको लिखना है, नोट डाउन करना है। आप उन तीनों क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे। 3 क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं वो मैं बताऊंगा, उनके आंसर्स क्या हैं वो मैं बताऊंगा, उनके आंसर्स कैसे देने वो मैं बताऊंगा। तीनों सवाल आप सबसे पहले लिखेंगे। तीनों सवाल, 3 सवाल है। फर्स्ट इज हाउ आई कैन ट्रस्ट यू। मैं आप पर विश्वास कैसे करूं, पहला सवाल। ये आपके सवाल नहीं है, ये आपके गेस्ट के सवाल हैं। पहला सवाल क्या है? मैं आप पर विश्वास कैसे करूं, हाउ आई कैन ट्रस्ट यू। गेस्ट को भरोसा ही नहीं हो पा रहा होता, कि वो श्योर नहीं होता कि वो हमारे साथ अगर आएगा तो 100% वो पैसा कमा पाएगा। तो उसको हमारे ऊपर या हमारे सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं, हमारे ऊपर भरोसा नहीं। ठीक है, पहला सवाल जो गेस्ट का डायरेक्टली इनडायरेक्टली आता है, हाउ आई कैन ट्रस्ट यू। दूसरा सवाल, हाउ आई कैन ट्रस्ट ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपके इस डिजिटल प्रोजेक्ट पर विश्वास कैसे करूं। आज तक दुनिया में बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं, बहुत सारी कंपनी आई है जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की है और चली गई है। तो मैं कैसे भरोसा करूं कि ये प्रोजेक्ट मेरे साथ लाइफ टाइम चलने वाला है। दूसरा सवाल जो आपके गेस्ट के मन में होता है, ये तीनों सवाल वो कभी बोलेगा नहीं, मैं आपको अभी बताता हूँ वो बोलेगा क्या, वो भी बताता हूँ। आपको क्लियर क्या करना है वो भी बता। ठीक है, पहला सवाल हाउ आई कैन ट्रस्ट यू। दूसरा सवाल हाउ आई कैन ट्रस्ट ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपके इस प्रोजेक्ट पर विश्वास कैसे करूं। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, विल दिस हैपन टू मी। क्या ये मेरे साथ होगा, क्या मैं पैसा कमा पाऊंगा, क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ये 3 सवालों में, ये 3 ब्रह्मास्त्र के अंदर गेस्ट की ज्वाइनिंग का राज छुपा है। अगर ये 3 ब्रह्मास्त्र आप सही से चलाना सीख गए तो आपके गेस्ट को ज्वाइन होने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर ये 3 ब्रह्मास्त्र आपने सही से चलाना सीख लिया तो, सिर्फ 3 और कुछ भी नहीं है। अब आप बोलेंगे सर हमारा गेस्ट तो बोलता है मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना कर रही है, मेरे दोस्त मना कर रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मेरे तो एग्जाम आ रहे हैं, मेरे तो ससुर जी मना कर रहे हैं, मेरी सास मना कर रही है, मेरी गर्लफ्रेंड मना कर रहे हैं, मेरे बॉयफ्रेंड मना कर रहे हैं, बुला 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 बुला। जितने तरीके के आपके गेस्ट बहाने देते हैं ना, वो सारे बहाने वर्चुअल हैं। 2 तरीके के डाउट होते हैं, एक होता है रियल डाउट, दूसरा होता है वर्चुअल डाउट। जिंदगी में कभी भी वर्चुअल डाउट क्लियर नहीं करना होता, रियल डाउट क्लियर करना होता है। रियल डाउट कौन से हैं? जो 3 मैंने अभी आपको लिखवाए, यही रियल डाउट है। किसी भी इंसान के ज्वाइन करने के अंदर सबसे बड़ा विक्षेप डालते हैं ये 3 सवाल, और ये तीनों सवाल कभी वो आपको बोलेगा नहीं। ये रियल डाउट है, रियल डाउट पहचानने पड़ते हैं, बोलेगा नहीं। वो बोलेगा क्या? जो मैंने अभी आपको बताया, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पतिदेव मना कर रहे हैं, मेरी पत्नी मना कर रही है, बला बला बला, जो भी बहाने होते हैं अलग अलग तरीके, ये सब वो मुंह से बोलेगा। हम गलती क्या करते हैं, हम रियल डाउट के ऊपर नहीं जाते। हम जो वर्चुअल डाउट दे रहा है ना, हम उस वर्चुअल डाउट के सवाल का आंसर देते हैं। पैसा नहीं है, एक काम कर लो, इससे अरेंज कर लो, एक काम कर लो, उससे बात कर लो। अरे भैया वो बत्ती दे रहा था आपको, वो रबड़ की गोली देना चाह रहा है आपको, आप चबाते रहो हम।
चबाते रहो आप। वो गेस्ट है ना, गेस्ट बहुत समझदार होता है, वो आपको रबड़ की गोली दे रहा है और आप चबाओ उसको बैठ के। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर किसी इंसान को ये भरोसा हो जाए कि इस प्रोजेक्ट के अंदर वो अपना और अपने बच्चों का भविष्य बना सकता है और इतना पैसा कमा सकता है जितना उसने जिंदगी में कभी ना सोचा हो, आप सोच के बताइए। जिसने ने नहीं लिखा है वो चैट में आ गए हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सवालों। आप सोच के बताओ, क्या वो बंदा ज्वाइन नहीं करेगा? क्या वो बंदा 21,000 रुपये अरेंज नहीं कर सकता? क्या वो बंदा 11,000 रुपये अरेंज नहीं कर सकता? क्या वो बंदा 38,000 रुपये अरेंज नहीं कर सकता? चलो 38 एक बड़ा कॉन्सेप्ट भी हो गया, 11 तो कर सकता है। अगर किसी को भरोसा हो जाए तो। क्यों? क्योंकि पढ़ाई पे लोगों को इतना भरोसा है कि अपने बच्चों की 25 साल की जवानी और 25 लाख रुपए आंख बंद करके ठोक रहे हैं घर वाले। क्यों? भरोसा है वहां पर। आप बोल रहे हो सर 25,000 रुपये लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, भरोसा ही नहीं हुआ आपके ऊपर, क्यों करेगा कोई? आप सोचो ना, एक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, एक सरकारी नौकरी के ऊपर एक माँ बाप को इतना भरोसा है कि वो अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपना सोना, सब कुछ बेचने को तैयार है। इवन अपनी जिंदगी बेच दी उन्होंने कि मेरा बेटा नौकरी लग जाए या मेरी बेटी नौकरी लग जाए। भगवान तो है ना, और क्या है। अच्छा, यहाँ पर रिजल्ट मिलने के चांसेस कितने हैं? ये आपसे भली बात कौन जानता है कि आजकल सरकारी नौकरी तो कितनी आसानी से मिल जाती है ना। सभी की गली गली में सरकारी नौकरी लग रही है आजकल तो। आप जानते ही हो कितनी आसानी से मिल रही है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी मतलब चिड़ियाघर में शेर। कितने बचे हैं? दो चार। उतनी सरकारी नौकरियां बची और 2030 तक रुक जाओ वो भी नहीं बची। फिर सरकारी नौकरी डायनासोर हो जाएगी। डायनासोर समझते हैं? है ही नहीं। किसी जमाने में हुआ वो हो जाए। फिर भी भरोसा तो है ना। 25 साल की पढ़ाई, 25 लाख का खर्चा, उसके बाद कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, उसके बाद इवन अगर कहाँ से पता चल रहा है ना किसको पुलिस में लगाने का 15 लाख रुपए देना पड़ेगा, भैया एक पिता जिस जमीन में अनाज बोता है वो जमीन बेच देगा, मेरा बेटा नौकरी लग जाए। क्या मैं ये गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? अच्छा, ये सारी चीजें कैसे डेवलप हुई? उसके अंदर एक भरोसा है कि यहां से मेरे बच्चे का जीवन बदल सकता है, हमारा बुढ़ापा और इसकी पूरा जीवन बदल सकता है एक सरकारी नौकरी। तो सोचिए, अगर भरोसा हो जाए तो इंसान अपनी जमीन जायदाद बेचने को तैयार है। मैं किसी की जमीन जायदाद नहीं बिकवा रहा, मैं तो बोल रहा हूँ वो अपने बजट से शुरू करे और काम करे। और आप मुझे बोलते हैं सर मेरा गेस्ट तो बोल रहा है मेरे पास पैसा ही नहीं। और मैं ये भी नहीं बोल रहा उसको कि किसी से ब्याज पे दिलाओ या किसी से इंटरेस्ट पे दिलाओ, नहीं। जो उसका बजट है, हमारा प्रोजेक्ट किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं रखता, और उसका जो बजट है वो उतने से शुरू करे, कोई टेंशन नहीं। समझ रहे हो बात को? तो सब कुछ जो होता है ना वो भरोसा, और भरोसा पुष्ट करने का प्रोसेस है रियल डाउट, जो मैंने आपको लिखवा है। बाकी सब वर्चुअल डाउट है, वो खुद ही क्लियर कर लेगा अपने। आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं है, आप इन 3 डाउटों को क्लियर करें। चलो क्लियर करना शुरू करते हैं। पहला डाउट क्या है? हाउ आई कैन ट्रस्ट यू, मैं आप पर विश्वास कैसे करूं? आपका जो गेस्ट होता है ना, वो थोड़ा डरा, सहमा और मार्केट से धोखा खाया हुआ गेस्ट होता है। वो डरा हुआ होता है पहले से ही। देखो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों की वीडियो ऑन नहीं है, इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग चल रही है और मुझे पता है आप कहाँ व्यस्त है, मुझे नहीं पता। अगर कोई जेन्युइन इश्यू तो समझ में आता है, बट आप जरूर वीडियो ऑन करके बैठे ताकि आप पूरी बातों को ध्यान से सुन पाए, समझ पाए। ठीक है? तो ये जो चीज है ना, हाउ आई कैन ट्रस्ट यू, आप ये आपके गेस्ट के भरोसे को पुष्ट करता है। और अगर उसको आप पे भरोसा हो गया तो सोचो, भरोसे पे तो एक बाप अपनी बेटी दे देता है, भरोसे पे नहीं दे देता। आप मुझे बताओ रिश्ता कैसे होता है? भरोसा ही तो है ना। अगला परिवार अच्छा है, किसी की नीयत नहीं देखी आपने, बट उनसे बात करके, उनका रहन सहन देख के, उनका चाल चलन देख के एक बाप फूलों नाजों से पाली हुई अपनी 25 साल की बेटी दे देता है। भरोसा एक ऐसी चीज है, अगर हो जाए तो। समझ रहे हो आप आपको मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं? तो अगर आपने सामने वाले के भरोसे को जीत लिया तो ज्वाइनिंग सबसे छोटी चीज हो जाएगी। बट चूंकि हुआ क्या है, मार्केट में कुछ नॉनसेंस लोगों ने उन लोगों के भरोसे को बहुत आहत पहुंचाया है। अलग अलग कंपनीज है, 30-30 हजार रुपए लोगों से लेती हैं, ब्याज पे पैसा दिलवा देती हैं, 1-1 लाख रुपए लोगों से लिया जाता है, क्या क्या किया जाता है, और वो सब लोगों का भरोसा टूट चुका है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि भरोसा जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है, लोग गलत फहमी। लोगों को भरोसा हो सकता है
बट बात भरोसे जैसी होनी चाहिए। इसलिए ये 3 डाउट मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। तो जब आपका गेस्ट को आप प्लान दिखा लें तो आप उसको क्या बोलें? सर मैं समझ सकता हूं किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट्स पे भरोसा करना बहुत टफ है। आप अपनी बात ना रखें, आप उसकी बात रखें, उसकी बात रखें। इस मीटिंग की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ये पूरी लाइनों के नोट्स बनाने आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको अभी 2 घंटे बाद। पर अभी सिर्फ सुनकर सीखना है, आपको अभी लिखने पे ज्यादा फोकस नहीं करना। लिखने के टाइम पे मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग दूंगा, एक एक लाइन लिख लेना, घोट के खा जाना उसको। बट अभी सुनो और दिमाग में बैठाओ अपने सबकॉन्शियस माइंड में। उसको बोलिए सर मुझे पता है किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट पर भरोसा करना बहुत टफ है, और मैं भी आप ही के जैसा था, या मैं भी आप ही के जैसी थी। यहां पर आपको फॉलोअप की दुनिया का सबसे पावरफुल ब्रह्मास्त्र यूज करना है, जिसको कहा जाता है ट्रिपल एफ फॉर्मूला। लिख सकते हैं आप इस बात को, ट्रिपल एफ फॉर्मूला। एफ एफ मतलब फिश, मछली, वो वाला फिर। ट्रिपल एफ मतलब एफ, एफ और एफ, ट्रिपल एफ फॉर्मूला। फॉलोअप की दुनिया का ब्रह्मास्त्र आप इसको कह सकते हैं। इससे अच्छे अच्छे धुरंधर धराशायी हो सकते हैं, अच्छे अच्छे धुरंधर। ट्रिपल एफ लगाना सीख जाए तो ट्रिपल एफ फॉलोअप की दुनिया का ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। ट्रिपल एफ इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। फर्स्ट एफ का मतलब होता है फील, फील मतलब महसूस करना, फर्स्ट एफ का मतलब। सेकेंड एफ का मतलब होता है फेल, फेल असफल हुआ, असफल। फेल मतलब नहीं होता ना, फेल होता ना, फेल हो गया लड़का हमारा, वो वाला फेल। फील फेल। थर्ड इज फाउंड, रास्ता खोजना। फर्स्ट मतलब महसूस किया, दूसरा मतलब असफल हुआ, तीसरा मतलब फाउंड मतलब रास्ता निकाला, उपाय निकाला। फील फेल फाउंड, फॉलोअप की दुनिया का ब्रह्मास्त्र यूज करना सिखाऊंगा कैसे करते हैं अभी। मीटिंग में बने रहे लगातार। चलिए, फील फेल फाउंड, ठीक है। अब जब भी आप उससे बात करें तो आप बन के बात ना करें, अपने आप को गेस्ट की जगह रखकर बात करें। उनको बोलिए सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कैसे किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट पे भरोसा कर पाना थोड़ा टफ होता है। मैं भी बिल्कुल आप ही के जैसी थी, ये मैं भी बिल्कुल आप ही के जगह पे था। आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, जब पहली बार मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला था, तो मैं भी बिल्कुल आप ही के जैसा था। और चूंकि मेरे साथ तो पहले ही एक बार बड़ी चोट हो चुकी थी, तो मेरे लिए तो भरोसा कर पाना और टफ था। तो सामने वाला गेस्ट आपको अपने आप से रिलेट करेगा कि यार ये मेरा अगेंस्ट नहीं खड़ा, ये मेरी पार्टी में ही खड़ा है, ये मेरे अगेंस्ट नहीं खड़ा, ये मेरे साथ ही खड़ा है। फील, उनको बोलिए मैं भी बिल्कुल आप ही के जैसी थी, मैं भी बिल्कुल आप ही के जैसी थी। मेरे लिए भी भरोसा कर पाना बहुत टफ था, बहुत ज्यादा टफ था, बहुत ज्यादा टफ था। बट मैंने एक चीज देखी कि ये जो प्रोजेक्ट था ना, वो और प्रोजेक्टों जैसा नहीं था। उसको ये मत बोलिए सर नहीं 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 ये प्रोजेक्ट और प्रोजेक्टों जैसा नहीं है, ये अलग है, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है। माली अपने बेर खट्टे नहीं बताता, कहावत सुनिए ना आपने। तो वो तो बोलेगा ये तो अपने प्रोजेक्ट की तारीफ ही कर दी। नहीं, यहां पर आपको एक थर्ड पार्टी अप्रोच सीखनी पड़ेगी कि सर जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने ऐसा ऐसा महसूस किया। वो आपसे अपने आप को रिलेट कर लेगा। इस दुनिया में अगर आप थर्ड पार्टी अप्रोच लगाना सीख जाओ ना, तो आप ब्रह्मास्त्र चलाना सीख जाओ। थर्ड पार्टी अप्रोच समझाऊं? चलो, बहुत सारी हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ की तरीके से समझाऊं। सपोज एक सास है, एक बहू है, एक ननद है। अब सास को बहू को ताना मार, अब डायरेक्ट मारेगी तो पंगा हो जाएगा, कहा सुनी हो जाएगी। तो सास सुनाएगी ननद को और जाएगी बात बहू तक। जैसे एक किचन में काम चल रहा है, इधर सास है, इधर ननद है, इधर बहू है। अब सपोज बहू ने कोई काम गलत कर दिया, अब सास को सुनाना है, रहा नहीं जाएगा ना। तो वो सुनाएगी तेरे से सही से काम नहीं होता पिंकी, है ऐसे करता है कोई काम। अब वो उसको नहीं बोल रही, वो बोल किसी और को रही है, और मैसेज बराबर जा रहा है वहां, बराबर मैसेज जा रहा है। उसको भी पता है कि किसको बोला जा रहा है, सब जानती है वो।
दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी अप्रोच। आया समझ में? बराबर समझ में आया कि नहीं आया? आप कह किसी और को रहे, बात किसी और तक होकर गुजर रही। ऐसे ही आपको अपने गेस्ट के ऊपर थर्ड पार्टी अप्रोच लगाना है। कैसे लगाएंगे? उसको बोलेंगे सर जब मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में ऐसा ऐसा पता चला ना, तो मेरे लिए भी इस प्रोजेक्ट पे विश्वास कर पाना बहुत टफ था, बट उन्होंने मुझे ऐसा बताया और मैंने ये चीज सोची कि यार जहां पर फ्रॉड होते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी दुनिया में आज तक कभी फ्रॉड नहीं हुआ। मैंने गूगल किया, क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट पे आज तक कभी फ्रॉड हुआ है? इतिहास उठा के देखिए। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो खुद ही फ्रॉड खत्म करने के लिए बनाई गई है, खुद ही इसको डेवलप ही इस चीज के लिए किया गया है कि ये ट्रांसपेरेंसी ला सके, पारदर्शिता ला सके, बेईमानी को खत्म कर सके। इसलिए तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुबई जैसी कंट्री के अंदर होता है। पूरा दुबई का इकोसिस्टम आज ब्लॉकचेन पे चलता है। इसलिए आज से 70 साल पहले दुबई क्या था? रेत के टीले हुआ करते थे दुबई में। आज दुबई सबसे पावरफुल कंट्री है। क्यों? पिछले 70 सालों में दुबई ने क्या किया? 75-76 साल तो हमारी आजादी को भी हो गए, हम वहां तक नहीं है। दुबई दुबई क्यों बना? भारत की आजादी के बाद दुबई दुबई बन गया। इतना पावरफुल कंट्री है कि वहां के शेखों के पास सोने की कार है, सोने के बाथरूम है, सोने के पोर्ट हैं, सोने के। यहाँ 10 ग्राम 15 ग्राम सोना खरीदने से पहले सोचना पड़ता है। वो 50-50 किलो के सोने के शावर में नहाते हैं। कैसे हुआ ये? पूरा दुबई ब्लॉकचेन के ऊपर है। उसमें क्या है? ट्रांसपेरेंसी है, किसी भी प्रकार का करप्शन नहीं है, किसी भी प्रकार का। आप बत्ती क्रॉस करो, 2000 देरान का चालान आपके पास तुरंत आ गया, कोई पुलिस वाला नहीं, कुछ नहीं। 0% करप्शन, 100% ट्रांसपेरेंसी, 100%। कोई घूसखोरी नहीं, कुछ नहीं। रेप किया है, फांसी तुरंत 16 घंटे के अंदर टांग दो। कुछ भी हो भला ऐसे टांग दो। मंत्री का बैठा हो कि किसी संतरी का बैठा हो, टांग दो। पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर है। उस ब्लॉकचेन से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई छेड़छाड़ नहीं। सरकार का बजट पास होता है रोड बनाने के लिए, पूरी जनता देख सकती है कितना बजट पेश हुआ है। हर एक इंसान दे सकता है, करप्शन ही नहीं है। हमारे 100 करोड़ पास हुआ, आगे आया 10 करोड़ उनके फार्म हाउस पे गया, 90 करोड़ बचा। फिर आगे गया 10 करोड़ उनके फार्म हाउस पे गया, 80 करोड़ बचा। करते करते ठेकेदार के पास पहुंचता है 1 करोड़ रुपए, रोड बनाने वाले के पास। वो 50 लाख अंदर रख लेता है और 50 लाख की रोड बना देता है डामर छीट के। हो गया काम। अब सरकार तो सोचती है मैंने तो 100 करोड़ दिया है, 99 करोड़ तो बीच के लोगों में बट गया, बिचौलियों में बट गया। बट यहाँ पर अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए और ब्लॉकचेन के ऊपर वो फंड डले, तो पूरे एग्जिट बनाए जाएंगे, किसी इंसान के हाथ में पैसा रहेगा ही नहीं। 100% यूज ऑफ मनी। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपना रही है। और आप 2045 तक ये देखेंगे कि भारत का पूरा इकोसिस्टम ब्लॉकचेन पे जा चुका हो, हर एक चीज ब्लॉकचेन पर हो रही हो। तो उसको बताइए कि सर जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने जाना, वो पूरा सिक्योर प्रोजेक्ट मुझे क्यों लगा? उसको ऐसे मत बोलाओ सिक्योर है। मुझे क्यों सिक्योर लगा? क्योंकि मैंने इसके बेस और फाउंडेशन के ऊपर जांच पड़ताल की। मैं चाहूंगी आप भी करें, मैं चाहूंगा आप भी करें। आया समझ में? ये उसको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है। दूसरी चीज समझ में आया? हाँ। उसके बाद उनको बोलना कि सर मेरे लिए विश्वास कर पाना टफ था, बट देखो आज की दुनिया में हम टेक्नोलॉजी पे अगर विश्वास नहीं करते हैं तो इसमें नुकसान हमारा है, टेक्नोलॉजी का नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी ऑनलाइन पेमेंट यूज करने से डरते हैं कि फ्रॉड हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट देखा जाए तो अगर आप सावधानी बरतते हैं, हर चीजों का ध्यान रखते हैं, तो डिजिटल पेमेंट से सिक्योर सिस्टम कोई है ही नहीं दुनिया। पहले आदमी को 1 लाख रुपए लेकर ट्रेवल करना पड़ता था, बड़ा टफ होता था कि कोई छीन लेगा, गले पे चक्कू रख के छीन ले जाएगा, ये हो जाएगा। आज आदमी 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में रख के, एक छोटे से 150 ग्राम के मोबाइल में रख के, जेब में रख के 1 करोड़ रुपए इधर से उधर लेके घूमता रहता है। वाया ऑफ डिजिटल मनी, वाया ऑफ वर्चुअल पेमेंट। नहीं है सेफ? काफी रूप में सेफ। आज का आदमी 1 करोड़ रुपए जेब में लेके घूम सकता है। क्या पता उसके पास उतने के स्टॉक्स पड़े हो, म्यूचुअल फंड्स पड़े हो, हैं बॉन्ड्स पड़े हो, गोल्ड एग्रीमेंट्स पड़े हो, हैं एफडीज पड़ी हो, अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पैसा हो, करंट अकाउंट में पैसा हो। पर पहले का आदमी लेके घूम सकता था क्या इतना पैसा? तो टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं हमारी दुनिया को आसान बनाया है, अगर सावधानी रखते हैं तो उनको बोलिए कि सर मेरे लिए भी भरोसा कर पाना टफ था, फिर मैंने ये चीजें चेक करी, फेल, मैं असफल हुआ इन सब चीजों में। क्यों? क्योंकि मेरे साथ पहले एक बार ऐसी दुर्घटना हो चुकी।
तो मेरे लिए ऐसी किसी चीज पे भरोसा कर पाना बहुत टफ था। फिर मैंने ये रास्ता निकाला कि अब देखो जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना ही हो। अगर आप बाइक लेके जा रहे हैं और गलती से आपकी बाइक स्लिप होती है और एक छोटा सा एक्सीडेंट आपका हो जाता है, जहां पर आपकी थोड़ी सी चोट लग जाती है, घुटना उठना छिल जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप जिंदगी में कभी बाइक ही नहीं चलाएंगे या बाइक पे बैठेंगे नहीं, पैदल पैदल यात्रा करेंगे, ऐसा तो नहीं है। हाँ, कुछ असावधानी हुई जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ, बट अगर सावधानी रखेंगे तो हर किसी का तो नहीं होता एक्सीडेंट। काफी लोग सही सलामत जाते हैं घर से, सही सलामत आते हैं घर। तो अगर एक छोटा सा एक्सीडेंट से हम ये सोच ले कि जिंदगी में हम बाइक पे बैठेंगे नहीं, मोटर चीजों पे यूज ही नहीं करेंगे, पैदल पैदल चलेंगे। दिल्ली जाना है, जयपुर से पैदल पैदल दिल्ली जाए, जम्मू कश्मीर जाना है, पैदल पैदल जाए, तो ये तो कोई समाधान हुआ नहीं ना। एक बार चोट हो चुकी मानते हैं, बट अगर सावधानी रखेंगे तो चीजें हो सकती है। तो इन सब चीजों को जानने के बाद मुझे इन पर भरोसा हुआ, मतलब जिन्होंने मेरे लिए, आप अपनी अपलाइन का नाम लें, मुझे इन पर भरोसा हुआ कि रोशन सर पे भरोसा हुआ कि यार वो अपने फायदे के लिए कोई चीज नहीं, चीजों की जेन्युइनिटी के हिसाब से जब मैंने उसको चेक किया तो मुझे समझ में आया कि हाँ यार, इस पर्सन पे भरोसा किया जा सकता। क्यों? क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, 100% इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने वाला प्रोजेक्ट है, तो पैसा किसी इंसान के हाथ में नहीं, टेक्नोलॉजी के हाथ में, पावर कोई टेक्नोलॉजी के हाथ में। तो मैं सामने वाले पर्सन पे भरोसा कर सकता था। पहले सवाल का जवाब क्लियर हुई। फिर उसको बोलू, मुझे उस पर्सन पे तो भरोसा हो गया, बट एक जो सबसे बड़ा चीज मेरे दिमाग में चल रहा था, हो सकता है आपके दिमाग में भी चल रहा हो, गेस्ट को अपनी बात बोलनी है। आपके और आपके अपलाइन के बीच में जो कन्वर्जेशन हुआ है वो बोलना है, फॉलोअप उसका अपने आप हो रहा है, अपने आप। अगर आप उसको बोलोगे ना ऐसा 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 है, नहीं मानेगा वो बात। उसको बताओ मेरे साथ ऐसा ऐसा था, आपकी बातों से कोरिलेट करके फॉलोअप, गेस्ट अपना फॉलोअप खुद कर लेता है। उसको आप सही से दो तो सही, आप उसको सेक्टर में तो लेके आओ। फिर उसको बोलो मेरे सामने वाले पे तो भरोसा कर सकती थी या कर सकता था, बट मेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज और, मैं इस प्रोजेक्ट पे कैसे भरोसा करूं, हाउ आई कैन ट्रस्ट ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन। मैं इस प्रोजेक्ट पे भरोसा कैसे करूं, क्योंकि बहुत सारी भूतकाल में ऐसी बहुत सारी कंपनीज आई है, जो आई है लोगों का पैसा लूटी है और चली गई, लोगों का पैसा खाई है और चली गई है। तो मेरे लिए इस प्रोजेक्ट पे भरोसा कर पाना थोड़ा टफ था। बट जब मैंने इस प्रोजेक्ट की डिटेल निकाली, जानकारी निकाली, तो मेरा डाउट क्लियर हुआ। जानकारी कैसे निकाली बताता हूं। मैंने सामने वाले से पूछा, अगर ये प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन पर है तो क्या इसका कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है? पूछिए। यस, जितने भी प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर होते हैं उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्या होते हैं? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और मैंने उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करके देखा। मैं आपको वेरीफाई करना दिखाऊं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई कैसे किए जाते हैं? कितने लोग सीखना चाहते हैं सर हमें भी सिखाइए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई कैसे चेक। अगर आप अपने गेस्ट को ये चेक कराना सीख जाएंगे ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करवाना सीख जाएंगे, तो काम आपका आसानी से हो सकता है, बहुत आसानी से। आप अपने गेस्ट को जूम पर अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई करवाना सीख जाए, जैसे जो सेंट्रलाइज कंपनीज होती है ना, वो क्या करती है, अपने कागज रखती है, तो वैसे जितनी भी डिसेंट्रलाइज कंपनीज होती हैं, डिसेंट्रलाइज मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलती है, उनके उनके अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर ग्रीन टिक है, इसका मतलब वो 100% जेन्युइन प्रोजेक्ट है और 100% ब्लॉकचेन पर काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है उसके अंदर। मैं आपको चेक करना सिखाता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, आप लोग फोकस करिएगा कैसे चेक करते हैं। आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर सकते हैं ताकि आप वैसे चेक करना सीख जाए। मैं अपनी स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ, आपका फोकस मेरी स्क्रीन पर होना चाहिए। मैं आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई करना सिखाता हूँ। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, एक मिनट। यस, शेयर स्क्रीन, मैं लेके चलता हूँ आपको। यस, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? कोई भी एक पर्सन मुझे बता दीजिए। देखो सबसे पहले इस पे क्या चेक करना है आपको, हॉलीवर्स, हॉलीवर्स.ai, हॉलीवर्स.ai सर्च करें आप, ये अपने प्रोजेक्ट के बारे में आ जाएगा। हॉलीवर्स.ai, इसके ऊपर अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी पड़े होंगे, ये ऐसा अपना इंटरफेस आएगा। हॉलीवर्स अपना जो प्रोजेक्ट है, हॉलीवर्स
उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी अपडेट हो गए होंगे, मे बी पॉसिबल, चेक करते हैं चलिए। ये रॉयल्टी का है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यस, देखिए मैं आपको दोबारा से दिखाता हूं। आप सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, holiverse.ai सर्च करेंगे, उसके सामने स्क्रीन शेयर करके आप उसको दिखाएं। ठीक है, ये अपना प्रोजेक्ट है जिसका भी एक नासा में भी इवेंट हुआ था। नासा आपको पता हो, बहुत पावरफुल जगह है जो रॉकेट साइंस के ऊपर ना, इसमें उसके ऊपर स्पेस के ऊपर काम करती है। ठीक है, ये यहाँ से आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, यहाँ पर पूरी अपने हॉलीवर्स प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। ठीक है, ये एनएफटीज के बारे में है, ये होली चेन जो अपना फोर्स कॉइन है उसके बारे में है ये। ठीक है, कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर, एक बार ब्लॉकचेन का नाम देख सकते हैं आप सभी लोग, पॉलीगन की ब्लॉकचेन दे रखी है। पॉलीगन की सेकंड लेयर के ऊपर ये पूरा प्रोजेक्ट काम करता है। तो चेक करेंगे क्या प्रोजेक्ट ये सच में डिसेंट्रलाइज है। तो आप सबसे पहले इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठाइए गूगल पे ले जाके। ठीक है, यहाँ बिल्कुल नीचे आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ देखो व्यू लिखा हुआ है, व्यू पे टच करेंगे तो आपको सारे के सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाएगा। सिस्टम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, टेक्टाइल का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यूनाइटवर्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाए। कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे टेक्टाइल का हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया, या कोर का उठा लो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठाया। अब हम किस किस ब्लॉकचेन पे इसको चेक करेंगे, किस ब्लॉकचेन पे चेक करेंगे, एक सेकेंड, एक सेकेंड। यस, हम चेक करेंगे पॉलीस्कैन के ऊपर, पॉलीस्कैन। पॉलीस्कैन आप सर्च करेंगे तो जो पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे जितने भी वेरीफाइड प्रोजेक्ट हैं उसकी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप कॉपी करके लाए हैं उसको यहां पर पेस्ट कर दीजिए और सर्च कर दीजिए। तो यहां से आप चेक कर पाएंगे कि क्या ये प्रोजेक्ट वेरीफाइड है। आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक ग्रीन कलर का एक छोटा सा टिक है, दिख पा रहा है आपको, ये दिख पा रहा है, ये ग्रीन कलर का एक छोटा सा टिक, ये बीच में, ये देखो मैं यहाँ पर, ये जो मैंने टिक किया इसके जस्ट बगल में, मतलब ये प्रोजेक्ट 100% वेरीफाइड है। और ये सब कोडिंग की भाषा होती है, कोडिंग, कैसे कैसे इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया है, पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, एक एक चीज। अच्छा, कौन सी ब्लॉकचेन है, पावर्ड बाय पॉलीगन पीओएस चेन, मतलब जिस ब्लॉकचेन पर अपना प्रोजेक्ट है ना, उस ब्लॉकचेन के ऊपर इस पूरे डाटा को आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आप पूरा डाटा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई प्रोजेक्ट को आपको चेक करना है तो अगर इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन टिक है, इसका मतलब वो प्रोजेक्ट 100% वेरीफाइड है। और अगर ग्रीन टिक नहीं है मतलब वो 100% वेरीफाइड नहीं है, उसमें मिलावट है, वो झोल कर सकता है कभी भी। दिख रहे हैं आपको टोकन, ईआरसी, ट्रांजेक्शन आप इस प्रोजेक्ट के देख सकते हैं। जो जो लोग आइडिया लग रही है, एक एक इंसान की ट्रांजेक्शन इस ब्लॉकचेन पे रजिस्टर्ड हो रही है। देखो इस ब्लॉकचेन पे 153 दिन पहले ये पूरा एक एक ट्रांजेक्शन, जैसे दुबई की एक एक ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन के ऊपर है ना, वैसे एक एक ट्रांजेक्शन इसके ऊपर है, एक एक ट्रांजेक्शन। एक सेकेंड, थोड़ा सा पीछे हो जाता है वो, यस, ये देखिए आप पूरा सारी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं आप। ये आइडिया लगी है ना, लोगों की आइडिया है, आइडिया की ट्रांजेक्शन है, देख सकते हैं आप, इन हुआ है, पूरी पूरी चीजें आप चेक कर सकते हैं। जब ये चीजें आप लोगों को चेक करवाते हैं ना, तो लोगों को भरोसा होता है चीजों को ले। ए टोटल 6169 ट्रांजेक्शन फाउंड, 50वें पेज पे, इसमें टोटल 124 पेज हैं। देखो पूरी ट्रांजेक्शन दिखाएगा, एक एक ट्रांजेक्शन, सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन भी दिखाता है। आप आज किसी की आईडी लगाएं, उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आप यहाँ देख सकते हैं कि उसकी आईडी पॉलीगन पर रजिस्टर्ड हुई है कि नहीं हुई है। देखा आप लोगों ने, देखा। अगर आप किसी को गूगल पे ले जाके ये चेक करवा दें पॉलीगन की वेबसाइट के ऊपर, तो उसको पता चल जाएगा भैया 100% सेफ एंड सिक्योर प्रोजेक्ट है। हमने बातों से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स के ऊपर काम किया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई, एक एक ट्रांजेक्शन आप वहां ट्रैक कर सकते हैं। मतलब आप अभी किसी की आईडी लगाएं, उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आप अभी जाकर देख सकते हैं कि पॉलीगन स्कैन की वेबसाइट के ऊपर मेटावेल जैसे प्रोग्राम के ऊपर एक आईडी रजिस्टर्ड हुई है। इतना ट्रांसपेरेंसी है, कोई भी देख सकता है, कोई भी, किसी भी गूगल पे जाके, किसी भी क्रोम पे जाके चेक कर लो आप।
सोचो इतना खुला, दैट इज कॉल्ड रियल डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। जब आप उसको ये दिखाएंगे तो उनको बोलिए सर, जिन लोगों को फ्रॉड करना होता है ना, वो कभी भी सारी चीजें ओपन नहीं करते, अपने तक छुपा के रखते हैं। यहाँ मेटावेल ने सब कुछ गूगल पे दे रखा है, जाओ चेक करो। अच्छा, मैंने कहीं से कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठाया नहीं, मैं सीधा गूगल पे गया, holiverse.ai गया, उस प्रोजेक्ट के किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को उठा के आप चेक कर लो, किसी को भी। ये तरीका होता है जांच करने का कि प्रोजेक्ट 100% सेफ एंड सिक्योर है कि नहीं। किसी भी डिसेंट्रलाइज, जैसे बोलते हैं ना ये जमीन आपकी है तो कागज दिखाइए, वैसे ही ये मेटाफोर्स के कागज हैं, ये अपने हॉलीवर्स प्रोजेक्ट के कागज हैं। कोई भी चेक कर सकता है, एनीवन, क्योंकि ब्लॉकचेन हमेशा ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करती है। कोई भी चेक कर सकता है, कोई भी कुछ भी चेक कर सकता है, कोई टेंशन नहीं। जब आप उसको बोले मैंने ये सारी चीजें चेक करी अपने हाथों से, एक बार चेक करके जरूर देखिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की होगी आपने, नहीं तो इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, आप जरूर चेक करके देखिएगा। और यकीन मानिए जब आप अपने गेस्टों को ये चेक करवाना शुरू कर दें तो लोगों के अंदर एक भरोसा जाना शुरू होता है। और एक बार जो सामने वाले के अंदर भरोसा गया तो भरोसा तो आप जानते ही हैं, सरकारी नौकरी दिलाने के लिए एक माँ बाप क्या क्या कर रहे हैं। तो भरोसा बहुत बड़ी चीज है। तो जब मैंने प्रोजेक्ट को चेक किया तो ये चीज समझ में आ गई कि यार प्रोजेक्ट 100% सेफ है, सिक्योर है। उसके बाद में मुझे इस प्रोजेक्ट पे भरोसा हुआ, क्योंकि पैन कार्ड कोई झूठा बना सकता है, कंपनी के कागज कोई झूठे बना सकता है, कोई भी ब्लॉकचेन का कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर जेन्युइन है तो ही वो ग्रीन टिक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ब्लॉकचेन के ऊपर कोई वो नहीं चलती, वहां घूसखोरी जैसी कोई चीज नहीं चलती, कोई नहीं चलती। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को आप इंसान को घूस दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी को घूस दे सकते हैं क्या? टेक्नोलॉजी को रिश्वत दे सकते हैं क्या कि तू मेरा कॉन्ट्रैक्ट? वो तो सीधी सी बात है, 100% जेन्युइनिटी चेक होगी, वेरीफाइड होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। अगर वेरीफाइड है तो आपको ग्रीन टिक मिल जाएगा, वेरीफाइड नहीं होगा ग्रीन टिक नहीं मिलेगा। आप आदमी को रिश्वत देके कोई भी फर्जी कागज बनवा सकते हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे रिश्वत देंगे? उसको कोई रिश्वत की जरूरत ही नहीं है, वो तो सिर्फ इंटरनेट खाती है और लोगों के लिए समाधान देती है। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को 100% सेफ कहा जा सकता है, क्योंकि इसका पूरा डाटा लाइव है, एनीवन कैन चेक इट, कोई भी इसको चेक कर सकता है। तो ये चीज मुझे उस टाइम पे भरोसा हुआ जब मैंने इसको चेक किया कि यस यार ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जो 150 कंट्रीज के अंदर बहुत जेन्युइन तरीके से काम कर रहा है। मुझे ये भरोसा हुआ, गेस्ट को ये मत बोलो कि आप भरोसा करो, मुझे ये भरोसा हुआ जब उन्होंने मुझे बताया अपनी अपलाइन का नाम दो। तो जब मुझे ये सारी चीजें पता चली, मैंने खुद गूगल पे जाके चेक किया, तो मुझे ये भरोसा हुआ यस यार अगर कोई ऐसी चीज होती तो सामने वाला मुझे गूगल पे खुद ले जाके डाटा चेक भी करवा रहा होता। एक एक ट्रांजेक्शन है वहां पर, आप अभी कोई आईडी लगाओ अभी और वहां जाके ट्रांजेक्शन चेक कर लो आप। 3 सेकंड पहले कोई आईडी लगी होगी वो दिखा देगा डाटा, 3 सेकंड का डाटा तुरंत अपडेट होता है, सेकंडों में डाटा अपडेट होता है। आज तक मेटाफोर्स में जितनी आईडिया लगी है एक एक ट्रांजेक्शन दिखाएगा वहां पर, एक एक ट्रांजेक्शन। सोचो आप, मतलब कितना ओपन प्रोजेक्ट है। अगर किसी को झोल करना होता, कुछ गड़बड़ करना होता तो ऐसे ओपन गूगल पे कौन डालता है डाटा? बताओ आप मुझे। 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? सोचो आप। तो अगर किसी को फ्रॉड करना होता ना तो ये सब चीजें नहीं करता, और फ्रॉड करना होता ना तो पैसा बोलता 1 महीने बाद मिलेगा। मेटाफोर्स के सिस्टम में, इस हॉलीवर्स के सिस्टम में 1 सेकंड के अंदर पेमेंट आता है। अभी लगा लो आप किसी की आईडी, देख लो वॉलेट खोल के पैसा आया है कि नहीं, चेक कर लो, चेक कर लो आप। इधर आईडी लगाओ, इधर पैसा नहीं आया तो बता देना आप मुझे। सेकंड। तो अगर किसी को फ्रॉड करना हो या गलत करना हो तो क्या ऑप्शन रखेगा? 1 सेकंड में 100% पैसा बांटने का ऑप्शन रखेगा कि 1 महीने बाद पैसा बांटने का ऑप्शन रखेगा? फ्रॉड अगर करना हो तो 1 महीने बाद का ऑप्शन रखेगा, ताकि उस 1 महीने के दौरान वो लोगों का पैसा इकट्ठा करके भाग सके। ये प्रोजेक्ट 1 सेकंड में पैसा देता है, इधर आईडी लगाओ इधर पैसा 1 सेकंड में। रात को 12 बजे आईडी लगाओ, रात को 12 बज के 1 मिनट से पहले पैसा आपके हाथ में। 1 सेकंड, 365 दिन, 24x7, कभी भी आईडी लगाओ, 1 सेकंड में पैसा आपके।
तो अगर इसको कुछ गलत करना होता तो 1 सेकंड में पेमेंट देने का ऑप्शन रखता क्या ये सिस्टम? सोचो आप, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कभी भी अपने ऊपर चीजें रखती ही नहीं है, वो सेकंड में डिस्ट्रीब्यूट। जब मुझे ये सारी जानकारी मिली तो मुझे इस प्रोजेक्ट पर भरोसा डेवलप हुआ, बना कि यार ये और चीजों की तरह नहीं। और जितने भी आज तक फ्रॉड हुए हैं उन सब चीजों में क्या है, पैसा जमा करा दो रोज पैसा आएगा, महीने में पैसा आएगा, वही फ्रॉड होता है, वही फ्रॉड होता है। समझ रहे हो बात को? यहाँ पैसा कैसे जनरेट होता है, पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कम्युनिटी का जो भी टर्नओवर होता है वो पूरा का पूरा पैसा पूरी कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 100% दिखाएगा, 100%। कम्युनिटी का जो पैसा होता है ना, वो पूरा कम्युनिटी का पैसा कम्युनिटी के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि यहाँ कोई मालिक तो है ही नहीं। हम सब इस प्रोजेक्ट के मालिक, आप भी इस प्रोजेक्ट के उतने ही मालिक हो जितना मैं हूँ। बस मैं आपका सीनियर हूँ तो आप मुझे थोड़ा सा एक सीनियर की नजर से देख सकते हैं, अदरवाइज आप और मैं एक बिजनेस पार्टनर है बस। मालिक नहीं है कोई भी इस प्रोजेक्ट का, टेक्नोलॉजी मालिक है इस प्रोजेक्ट। जब उसको ये सारी चीजें पता चलेगी तो भैया फ्रॉड आज तक वहां हुए हैं जहां कहीं मालिक की गिनती हुई, क्योंकि फ्रॉड इंसान कर सकता है, टेक्नोलॉजी कभी फ्रॉड नहीं करती। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए, क्या बैंक को 10 लाख रुपए को खा सकता है? बैंक नहीं खा सकता 10 लाख। अगर वो 10 लाख रुपए किसी आदमी के पास है तो क्या पता रातों रात गायब हो जाए। तो इंसान द्वारा फ्रॉड किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी द्वारा फ्रॉड नहीं किया। बैंक एक टेक्नोलॉजी है, बैंक भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलता है। आया समझ में? तो ये पूरा प्रोजेक्ट ही टेक्नोलॉजी है, तो फ्रॉड करने के लिए कोई है ही नहीं। तो मुझे इस प्रोजेक्ट पे भरोसा हुआ कि नहीं यार ये प्रोजेक्ट और दूसरी की चीजों की तरह नहीं है। और फिर मुझे एक बात तो पहले से ही पता थी कि हर पीली दिखने वाली चीज सोना नहीं होती। हाथों की पांचों उंगलियां जब एक जैसी नहीं होती तो हर चीज एक जैसी कैसे हो सकती? समथिंग इज डिफरेंट। क्योंकि मेरे साथ तो पहले भी चोट हो चुकी थी, तो मैं तो इस बार अगर ज्वाइन करती या ज्वाइन करता तो बहुत सोच समझ के ज्वाइन करता ना। मैंने तो हर एक चीज चेक की, जो मैंने आपको भी चेक कराया, ये मैंने खुद उस समय पर अपने हाथों से चेक करा। ये बताएं आप अपने गेस्ट। तो उसका दूसरा भरोसा जो है, हाउ आई कैन ट्रस्ट ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी पुष्ट हो जाए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, विल दिस हैपन टू मी, क्या ये मेरे साथ होगा? क्या मैं पैसा कमा पाऊंगा? क्या मैं पैसा कमा पाऊंगी? उसको बोलिए। जब मेरा ये डाउट क्लियर हो गया था कि मैं उनके ऊपर विश्वास कैसे करूं, क्योंकि मुझे चीजें समझ में आई, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे विश्वास करूं, मैंने उसकी जेन्युइनिटी चेक करी, उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को गूगल पे ले जाके चेक किया, हर एक चीज को मैंने चेक किया, पूरी ट्रांजेक्शन्स मैंने चेक की। तीसरा ये था कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट में आता हूँ या इस प्रोजेक्ट में आती हूँ तो क्या ये मेरे साथ हो पाएगा, क्या मैं पैसा कमा पाऊंगा इस सिस्टम? ये सवाल मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि मैंने ज्वाइन इससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन की थी, बट वहां मैंने पैसा नहीं कमाया। क्यों नहीं कमाया? क्योंकि मुझे उस तरीके की चीजें नहीं मिली। बट जब मैंने इस प्रोजेक्ट को समझा तो मुझे बहुत गजब का सिस्टम समझ में, दैट इज कॉल्ड सपोर्टिंग सिस्टम। मैं अब तीसरे सवाल का जवाब आपको देना सिखाने जा रहा हूं, विल दिस हैपन टू मी, क्या ये मेरे साथ होगा? तो उसको बताइए कि जब मुझे ये चीज समझनी थी कि मैं इस बिजनेस में पैसा कमा पाऊंगी या नहीं कमा पाऊंगा, कमा पाऊंगी कि नहीं कमा पाऊंगी, तो मेरे लिए एक चीज बहुत जरूरी था, मैं इस सिस्टम को समझूं। तो मुझे क्या समझ में आया कि यहाँ पर सपोर्टिंग सिस्टम काम करता है। सपोर्टिंग सिस्टम, अब ये क्या होता है सपोर्टिंग सिस्टम? मैं समझाता हूं आपको सपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है। सपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है कि अगर आप एक अपलाइन, जो आपकी अपलाइन है, उनके फ्रंट में जाकर ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक के अंदर आप ज्वाइन करते हैं, तो जो आपकी अपलाइन है ना, उनके स्पॉन्सर मतलब उनकी पर्सनल ज्वाइनिंग लगाने से उनको भी पैसा आता है और आपको भी कुछ बेनिफिट होता है एज ए टीम। ये पहला दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पर खुद के काम करने से भी फायदा आता है, डाउनलाइन के काम करने से भी फायदा होता है, अपलाइन के काम करने से भी फायदा होता है। बट अपलाइन के काम करने से दो कंडीशन में फायदा होता है। पहला, आपका लेवल आपकी अपलाइन के लेवल के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर अपनी अपलाइन का लेवल 6 है तो आपका भी 6 होना चाहिए, आपकी अपलाइन का लेवल 7 है तो आपका भी 7 होना चाहिए, पहला। दूसरा, आप अपनी अपलाइन के फ्रंट 2 ब्लॉकों में से एक ब्लॉक में होने चाहिए।
तो आपकी अपलाइन के काम करने से भी आपको पैसा आएगा, अपलाइन के काम करने से भी। अगर आप चाहें कि मेरी अपलाइन से भी मुझे पैसा आए, आप सबसे पहले अपना लेवल अपनी अपलाइन के बराबर कर। आपकी अपलाइन का लेवल पूछो, सर आपका लेवल क्या है, अभी 6 की 7 है। अच्छा 7 है सर, नहीं मेरा 7 कैसे हो सकता है बताओ आप। मैं अपना 7 करना है। आप अपलाइन के लेवल के बराबर लेवल रखो अपना, पूरे पूरे चांसेस रहेंगे आपको अपलाइन की वर्किंग से पैसा आने के लिए। दूसरा, अगर आप अपलाइन के पहले 2 ब्लॉकों में बैठते हैं जाकर, तो 101% ये बात है कि आपको अपलाइन वर्किंग से बेनिफिट आएगा। कब आएगा नहीं पता, आएगा जरूर, आएगा जरूर। ये एक ऐसा सिस्टम, बट कंडीशन 2 है इसके ऊपर। आपका लेवल आपकी अपलाइन के लेवल के बराबर होना चाहिए। दूसरा, आप अपनी अपलाइन के ऊपर वाले 2 ब्लॉकों में बैठे होने चाहिए। अब सपोज आप बोलेंगे सर हम तो तीसरे चौथे पांचवे छठे ब्लॉक पे बैठ गए, तो हम क्या कर सकते हैं? अरे भैया जल्दी से 6 गोले पूरे करके रिसाइकल कर दो। भाई रिसाइकल भी तो होता है ना, 6 गोले खाली हो जाते हैं, अपलाइन के भी 6 गोले खाली हो जाएंगे, फिर ऊपर जाके बैठ जाओ, वो अपने आप सिस्टम कर देगा। फटाक से अपनी 4-5 ज्वाइनिंग लगा दो, खाली हो जाओगे। अपनी अपलाइन के बराबर लेवल पे ले जाके रख दो अपने लेवल को, बराबर आप अपलाइन के बराबर लेवल पे बैठेंगे। पहले ब्लॉक में जाके बैठो, देखो कैसे पैसा नहीं आता अपलाइन से। बट उनके बराबर आपका लेवल होना चाहिए, कंडीशन ये भी है। नहीं तो आपको वो नॉन वर्किंग नहीं जाएगी, आपको वो इनकम नहीं जाएगी, किसी और को जाएगी। आती है लोगों को, बहुत अच्छी इनकम आती है। मुझे पता नहीं कितनी बार आई है, मेरे से पता नहीं कितने लोगों को गई, गिनती नहीं है, इतने लोगों को गई। बट कंडीशन 2 है, अपलाइन के बराबर लेवल होना चाहिए, प्लस ऊपर के 2 ब्लॉकों में आप बैठे होने चाहिए। अगर अपलाइन के बराबर लेवल नहीं है तो, आया समझ में? ये होता है इस। अब तीसरा सवाल क्या था उसका, विल दिस हैपन टू मी, वहां पर आप उसको समझाएं सपोर्टिंग सिस्टम। सपोर्टिंग सिस्टम कैसे काम करता है कि अगर आप ऊपर ज्वाइन करते हैं फर्स्ट ब्लॉक में, तो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के अगर दिखा पाऊं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा मेरे लिए। नहीं नहीं, मैं स्क्रीन शेयर करके भी दिखा सकता हूँ आपको। एक सेकेंड, मेरी डायरी यहाँ पर होगी ना, एक सेकंड का आप मुझे टाइम देंगे, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, ये भी आपको सही से समझ में आ पाए। यस, ये तेज होगा ना? यस, ये देखो, ये S3 और S6 दिख रहा है आप लोगों को? एक, अरे यार, यस, देखिए आप, मैं दिखाता हूं आपको। यस, ये S6 है। अब सपोज आप, ये पहला गोला दिख रहा है आप सभी लोगों को, ये S6 लिखा हुआ है और ये 4 गोले बने हुए हैं। अगर आप अपनी अपलाइन के पहले और दूसरे गोले पे बैठते हैं, तो अपनी अपलाइन के तीसरा चौथा पांचवा छठा पर्सन किसके नीचे ज्वाइन करेगा? आप लोगों के नीचे ज्वाइन करेगा। देखो लिखा हुआ है ना, कोई भी 2 गोले देख लो, अगर आप पहले और दूसरे गोले पे ज्वाइन करते हैं, तो तीसरा चौथा पांचवा छठा गोला आपके नीचे ज्वाइन करेगा, और जैसे ये वर्किंग करेंगे तो इसका पैसा आपको भी आएगा और आपकी अपलाइन को भी आएगा। ये जो ऊपर की 2 पोजीशन दिख रही है ना, ऊपर के 2 गोले, फिर उनके नीचे 2-2 दिख रहे हैं, आप कोई सा भी देख लो यार, ये क्या हो रहा है इसमें? ठीक है, ये देखो ऊपर के 2 गोले, फिर उनके नीचे 4 गोले हैं। तो अगर आप पहले या दूसरे पोजीशन पे बैठते हैं किसी भी रिसाइकल के अंदर, और आपका लेवल आपकी अपलाइन के लेवल के बराबर है, तो आपको आपकी अपलाइन की वर्किंग से भी पैसा आता है। दैट इज कॉल्ड सपोर्टिंग सिस्टम। इस तरीके से आपको सपोर्ट मिलता है। यस, समझ पा रहे हैं आप बात को? अगर आपका लेवल आपके अपलाइन के लेवल के बराबर है तो कंडीशन है इसकी। तो जब आप उसको बताएं विल दिस हैपन टू मी, क्या ये मेरे साथ होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपके सीनियर्स भी आपको सपोर्ट करते हैं, उनकी वर्किंग से भी आपको इनकम आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। दैट इज कॉल्ड सपोर्टिंग सिस्टम। दूसरी बात, मैंने एक चीज सोची, भाई सामने वाला मेरा दुश्मन तो नहीं है,
उसकी और मेरी कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है, कोई पुरानी खानदानी रंजिश तो नहीं है। तो सामने वाला मुझे क्यों नहीं सिखाएगा, सामने वाला मुझे क्यों नहीं आगे बढ़ाएगा? क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, उस बिजनेस में बड़ा पैसा, ऊपर सीनियर को बड़ा पैसा कमाने के लिए अपनी टीम को बड़ा पैसा कमवाना पड़ेगा, तभी एक सीनियर एक बड़ा पैसा कमा सकता है। अगर कोई आज मेरी टीम में आता है, अगर मुझे पता है मुझे 10 लाख रुपए महीने पे पहुंचना है, तो मुझे विशाल जी को 2 लाख 3 लाख रुपए महीने पे पहुंचाना पड़ेगा, मुझे रोशनी जी को 2 3 लाख रुपए महीने पे पहुंचाना पड़ेगा, मुझे पहुंचाना पड़ेगा। मुझे इन लोगों, जो भी मेरे फ्रेंड सीनियर्स हैं, जो इन लोगों को मुझे 2 3 लाख 4 लाख पे पहुंचाना पड़ेगा, तभी जाकर मैं 10 लाख रुपए महीने पे पहुंच सकता हूँ। अदरवाइज मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर ये नहीं पहुंचे तो मैं किसी और को ज्वाइन करा के पहुंचाऊँ, बट पहुंचाऊंगा। तो ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर आप अपनी टीम को आगे बढ़ाकर खुद बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मुझे दुनिया का कोई ऐसा सिस्टम नहीं मिला जहां पर अपने लोगों को आगे बढ़ाकर बढ़ा जाता है। कॉर्पोरेट के अंदर क्या होता है, ये जो बॉस है ना, बॉस, ये साला आज किसी ट्रक के नीचे आए ना मैनेजर, तो इसकी जगह मुझे दो। यही तो होता है, इसकी टांग नीचे खींचे, ये टकला मरे तो इसकी जगह मुझे मिले, यही तो होता है ना, यही तो होता है। दुनिया में तो यही हो रहा है। बट ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर आप अपनी टीम को आगे बढ़ाकर तब आप खुद आगे बढ़ते हैं। अगर आज किसी एम्प्लॉय को 2 लाख 3 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना कमाना है, तो उसको अपनी 4 5 6 लाइनों को, जो अच्छे से काम कर रही है, उनको 1 1 लाख रुपए महीने पे पहुंचाना पड़ेगा। यही ऑप्शन है उसके पास। वो नहीं मानेंगे, वो किसी और को ज्वाइन करा के उसको पहुंचाएगा। बट डाउनलाइन का बड़ा चेक होने से पहले अपलाइन का बड़ा चेक होने से, अब आप नहीं करेंगे। हाँ, एक फायदा जरूर है, अपलाइन के पास ऑप्शन बहुत सारे, फ्रंट खोलने के ऑप्शन तो सभी के पास है। तो अगर आप सही से काम नहीं करेंगे तो वो किसी और को ज्वाइन करा के उसको पहुंचा देंगे 1 लाख रुपए महीने पर पहुंचाना पड़ेगा किसी, जो बात माने उसको पहुंचाना पड़ेगा, तभी एक इंसान एक बड़े लेवल पे पहुंच सकता है। दैट इज कॉल्ड सपोर्टिंग सिस्टम। तो उसको बोलिए, जब मुझे सपोर्टिंग सिस्टम समझ में आया तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार, मेरा नुकसान करके कभी इनका फायदा हो नहीं सकता, इनका फायदा मेरा फायदा करवा कर ही फायदा हो सकता। दैट इज कॉल्ड सपोर्टिंग सिस्टम। उसको बोलिए, जब मेरे ये खुद के 3 डाउट क्लियर हुए, तो पैसों की प्रॉब्लम है, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, ये सारे डाउट मेरे खुद ही क्लियर हो। मेरे मेन ये 3 डाउट थे, और आपके गेस्ट के भी मेन यही 3 डाउट। इन 3 के अलावा चौथा कोई डाउट इस दुनिया में बना ही नहीं है जो इन 3 डाउट के अंदर क्लियर ना। वो सब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आता है। जो बोलते हैं ना, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये दिक्कत है, मेरे पास कॉलेज जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ, मेरे पास सच में पैसा नहीं है, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, मेरे परिवार में ये टेंशन है, वो, ये सब वर्चुअल डाउट है। इसको आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर ले सकते हैं। इनको भी क्लियर करना सिखाऊंगा मैं कल। कल का जो सेशन होगा, वो आज आप सारे अपने डाउट लिख के लाएंगे। जहां तक है, कल का सेशन हम दिन में करेंगे या सुबह करेंगे, जब भी करेंगे, उसके अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे बातचीत होगी। लोगों के सवालों का जवाब देना मैं आपको सिखाऊंगा, कि जब कोई बोले ऐसा सवाल तो उसका ऐसा जवाब होना चाहिए। दूसरा, जिन भी लोगों की टीम में 6 लेवल से नीचे है, वो जल्दी जल्दी अपना 6 लेवल कंप्लीट करें, क्योंकि एक स्पेशल ट्रेनिंग हम शुरू करने वाले हैं 6 लेवल एंड अबव लोगों के लिए, जहां पर उनको कुछ एक्स्ट्रा लेवल की चीजें हम लोग सिखाएंगे, कि हाउ टू बिल्ड ए बिग नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, अच्छी लाइनों पे काम कैसे किया जाता है, कैसे महीने का रेगुलर 1 लाख रुपए कमाया जाता है। ऐसी एक सीरीज लेके आने का मेरा मन है। करीब 7 से 10 दिन की वो सीरीज रहेगी। 2 से 3 अप्लायंस का उसमें पार्टिसिपेट रहेगा। बट 6 लेवल एंड अबव लोगों को हम वो सिखा पाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ हाई लेवल की बातें होंगी। तो 6 लेवल पे आने के बाद हम आपको वो चीजें सिखा पाएंगे। तो जिन जिन लोगों का 6 नहीं हुआ है, क्योंकि वो सीरीज अब शुरू करेंगे अप्रैल से, अप्रैल से शुरू करेंगे, तो अभी 10 12 दिन है आपके पास में। थोड़ा सा अच्छे से काम करके जल्दी से आप अपने आप को 6 लेवल पे ले आए। 6 लेवल पे लाने के सबसे बड़े फायदे ये हैं कि उस लेवल पे अगर आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना सिखाएंगे, तो आप एलिजिबल भी होंगे 1 लाख रुपए कमाने। 6 लेवल से नीचे 1 लाख रुपए कमाना थोड़ा, 6 लेवल पे आने के बाद 1 लाख रुपए कमाना आसान है। प्रॉपर उसकी प्लानिंग मिलेगी उस 10 से 12 दिन की ट्रेनिंग सीरीज के अंदर, जो मैं लेने वाला हूँ, जिसके अंदर मैंने आज तक जो चीजें सीखी है, मैंने कौन कौन सी ऐसी गलतियां की है जो आपको नहीं करनी है, मैंने किस तरीके से काम किया है, किसी एक नेटवर्क को कैसे बिल्ड किया है, मेरा शेड्यूल कैसे होता था काम करने का, वो हर एक चीज में सिखाऊं। तो वो सिखाऊंगा। अप्रैल से वो सीरीज रहेगी, अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो सीरीज रखेंगे हम लोग, और सिखाएंगे प्रॉपर सारे लोगों को जो 6 लेवल एंड अबव होंगे। तो टीम में आप बातचीत करिए, जो भी लोग 6 लेवल पे नहीं है उनको 6 लेवल पे लाने की फोकस करिए। बहुत आसानी है, 4 5 लोगों को ज्वाइन करवा दोगे, हो जाएगा 6 लेवल।
3-4 लोगों पे भी ज्वाइन करवाने पे आपका 6th लेवल हो जाएगा। 6वां लेवल 3-4 ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो 3-4 ज्वाइनिंग आप अपने अप्लाई के साथ मिलकर करवा लीजिए, आपका भी लेवल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग उस ट्रेनिंग को सीखें, क्योंकि अगर आप लोग उस ट्रेनिंग को सीखेंगे तो 101% की अगर आप उनको अप्लाई करते हैं तो 50, 60, 70 हजार रुपए कमाना बहुत आसान हो जाएगा इस बिजनेस के आफ्टर दिस ट्रेनिंग। तो ये है, ये 3 डाउट होते हैं जो हमें क्लियर करना सीखना होता है, दैट इज कॉल्ड रियल डाउट। रियल डाउट अगर आपने उसको क्लियर कर दिया और अगर आपने उसको गूगल पे ले जाके दिखा दिया जो मैंने अभी दिखाया आपको, 100% आपके गेस्ट का भरोसा पुष्ट हो जाएगा, 100% पक्का हो जाएगा। आपने गूगल पे ले जाके उसको चीजें दिखा दी। आज तक लोग डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, सक्सेस स्टोरी दिखाते हैं, देखो इन्होंने इतना कमाया, इन्होंने इतना कमाया है, ये सब चीजें दिखाते हैं। हमने भैया ऑर्गेनाइजेशन का पेज दिखा दिया आपको कि लो देखो, चेक करो, समझो, खुद जाके चेक करो। गूगल पे जाओ, holiverse.ai पे टच करो, सर्च करके नीचे जाओ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठाओ, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठा लो, कोर का उठा लो, मैट्रिक्स का उठा लो, कोई भी एक। गूगल पे जाओ, पॉलीस्कैन पे जाओ, सर्च करो, चेक करो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन टिक है कि नहीं है, ट्रांजेक्शन सारी है कि नहीं, चेक करो आप। सारा डाटा लाइव है। दैट इज कॉल्ड जेन्युइन प्रोजेक्ट। तो जब ये 3 डाउट आप अपने गेस्ट के क्लियर करते हैं ना, तो आपका गेस्ट ऑटोमेटिक सेट हो। इसके बाद आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी आनी चाहिए। ये 3 क्लियर करने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अगले 5 मिनट में सिखाऊंगा, ये भी रामबाण इलाज है आपके गेस्ट, अर्जेंसी क्रिएट करना। अब आप रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, रेगुलर अपने 2-3 लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, तो ऐसा जरूर होगा कि 2-3-4 दिन में 10-12 प्लान हो चुके होंगे और 10-12 में से किसी ना किसी के ज्वाइन करने का ऑप्शन होगा। तो आप उसको बताइए कि मैंने अभी पिछले 5-7 दिनों के अंदर 10-12 लोगों को प्लान शो किया है, उनमें से 1-2 लोगों का स्टार्ट करने का है। अगर आप पहले शुरू करते हैं तो आपकी पोजीशन अगर आप पहले नंबर पे लेते हैं बराबर लेवल से, तो मेरे साथ में जो बिजनेस शुरू करने वाले हैं उनमें से कोई 1 या 2 लोग, उनमें से कोई 1 या 2 लोग, उनका आईडी का प्लेसमेंट आपके नीचे हो सकता है और उनके काम करने से आपको भी फायदा आएगा और मुझे भी फायदा है। दैट इज कॉल्ड सपोर्टिंग सिस्टम। कैसे बताएंगे? बोले मैंने अभी पिछले 4-5 दिनों के अंदर 10-12 लोगों को प्लान दिखाया है, उनमें से 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको चीजें समझ में आई है, वो अपना पैसा अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप पहले शुरू करते हैं तो आपकी आईडी फर्स्ट प्लेसमेंट हो सकती है। आप उनको वो गोला बना के दिखाएं, गोला, 2 गोले, फिर उसके नीचे 2-2 गोले दिखाएं आप उनको कि अगर आपकी आईडी यहाँ प्लेस होती है तो नीचे आने वाले तीसरा और 5वां पर्सन आपके नीचे आ सकता है, और वो जैसे ही आगे काम करेंगे तो उनके काम करने से आपको भी फायदा आएगा और मुझे भी। तो यहां पर आपको मेरी वर्किंग से भी अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आप फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे ज्वाइन कर सकते हैं। सेम चीज अर्जेंसी क्रिएट करके आप उनको बता सकते हैं कि अभी स्टार्ट करने का क्या फायदा हो सकता है और अभी डिले करने का क्या नुकसान हो सकता है। दुनिया 2 ही चीजों में काम करती है, एक तो पेन में और एक गेन में। यहाँ तो कहीं दर्द हो रहा हो मतलब कहीं नुकसान होने से बचाना हो, या फिर कहीं बहुत बड़ा फायदा हो, वहीं पर दिमाग, इंसान का दिमाग काम करता है। तो उसको बताइए कि यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या हो सकता है। अर्जेंसी क्रिएट करना, झूठ ना बोले, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग, गेस्टों को गलत फहमी हो जाती है कि मैं ज्वाइन कर जाऊंगा तो हमारी प्लान की सारी टीम हमारे नीचे आ जाएगी। ऐसा कहीं नहीं होता। हाँ, 2 लोग अगर आप ऊपर वाली पोजीशन पर ज्वाइन करते हैं सेम लेवल से, तो 2 लोग आपके नीचे जरूर ज्वाइन हो सकते हैं। सेम लेवल भी है उसके अंदर, सेम लेवल से ज्वाइन करते हैं तो 2 लोग आपके नीचे ज्वाइन हो सकते हैं, और उनके काम करने से आपको भी फायदा आएगा और दोनों पर्सन को फायदा है। एक को नहीं, दोनों को, उनके काम करने से, ज्वाइन करने से नहीं, काम करने से। बस देखो, पर्सन ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आपने ये 3 चीजें सही तरीके से क्लियर करना सीख लिया, और जो मैंने ये अर्जेंसी क्रिएट करने वाला फॉर्मूला बताया, अगर आपने इसको अप्लाई किया और रोज 3-4 प्लान, 3-4 फॉलोअप, 3-4 फॉलोअप, 3-4 फॉलोअप किया, 1 महीने में इतना बढ़िया परफेक्ट हो जाओगे ना आप कि आपको किसी भी अपलाइन के किसी भी पर्सन की जरूरत ही नहीं। 4 प्लान दिखाकर रोज 4 फॉलोअप करवा, महीने में 120 फॉलोअप होते हैं। अगर गंदा से गंदा भी फॉलोअप होगा ना, बस ये मीटिंग सीख कर भी करना शुरू कर दिया, तो नहीं लगता 120 में से 10 लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर 4th लेवल से भी ज्वाइन होंगे ना 10 लोग, तो 65,000 रुपए महीने का चेक होता है। अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब वालों की सैलरी नहीं होती 65,000।
जो आप कमा सकते हैं। अरे 3 से 4 प्लान खुद करके रोज। अब बताओ कितना टाइम लगता है 3 से 4 प्लान करने में। इनविटेशन किया 5 मिनट, लाइव मीटिंग अटेंड कराई या वीडियो शेयर किया, वो देख लेगा। फॉलोअप आधा घंटा, क्लोजिंग मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट, 45 मिनट एक बंदे को दिया आपने, 1 घंटा मान लो। 4 प्लान मतलब 4 घंटे। अगर 4 घंटे को इंसान ईमानदारी से इस बिजनेस में काम कर लेना, सीख कर 60-70 हजार रुपये महीना कमाने की गारंटी मैं दे दूं। बट कंडीशन है रोज 4 प्लान होने चाहिए। अब आप बोलेंगे सर हमारे पास तो लोग ही नहीं है। दुनिया खत्म नहीं हो गई, पूरी रिश्तेदारी बाकी है, पूरे दोस्त यार बाकी है, पूरा इंस्टाग्राम बाकी है। ये सब लोग कहाँ से आए? आज सोचो, अगर हम ये सोचते ही नहीं कि हमें प्लान दिखाना है, तो क्या आप लोग इस बिजनेस में आते कभी? सोचो इस बात। हमने भी तो कभी ना कभी आपको प्लान दिखाया, आपका फॉलोअप किया, आपको ज्वाइन करवाया, आपको आगे बढ़ा रहे। अच्छा, अगर हम ही प्लान नहीं दिखाते तो क्या आप कभी इस बिजनेस में आते? सोचो, जिस भी पर्सन ने आपको ज्वाइन कराया वो आपको प्लान ही नहीं दिखाता, तो क्या आपके इस बिजनेस में ज्वाइन होने की संभावना थी कुछ? तो आप कैसे सोच रहे हैं कि आप प्लान ही ना दिखाएं तो आपके जैसे लोग इस बिजनेस में आ जाएंगे? हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप 3 से 4 प्लान दिखाएं सीख कर, तो 50-60-70 हजार रुपया बिना किसी अपलाइन की मदद के कमा सकते हैं। 50-60 हजार रुपये आराम से। और आज के समय पर घर पे बैठकर अगर वो इंसान 50-60 हजार रुपये भी कमा रहा है ना, तो छोटा पैसा नहीं है वो। अच्छी अच्छी प्राइवेट नौकरियों में पूरी जिंदगी देने के बाद वो पैसा नहीं आता। पूरी जिंदगी देने के बाद मैं वो बात कर रहा हूँ। पर दिक्कत पता है क्या है? हम अपना आलस छोड़ के 4 प्लान दिखाएं तो सही, 3 प्लान दिखाएं तो सही। दिक्कत यही तो है। मैंने बोला ना आपको, दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं इस business में। एक तो जिसको आता नहीं है, दूसरा जो चाहता नहीं। आता नहीं है वो मैं सिखा सकता हूँ, सिखा ही रहा हूँ पिछले 3 दिन से। कल और सिखाऊंगा। पूरी सीरीज कंप्लीट कर दी है। सिखाने का तो यही है। चाहता ही नहीं है काम करना तो उसका मैं कुछ नहीं। हाँ, ये है कि आप इसको सीख जाए। 10-20-30 लोग हो सकता है आपको मना करें। आप शुरुआत में 10-20 लोगों के लिए अपलाइन का सहारा ले सकते हैं कि सर मैंने इसका प्लान कर दिया है, मैंने इसका फॉलोअप कर दिया है, एक बार सर आप क्लोजिंग कर दीजिए अपलाइन, कोई टेंशन। बट जब अपलाइन क्लोजिंग कर रही है तो आप फोकस करके सुने कि कैसे अपलाइन क्लोजिंग करनी है। तो आप एक बेस्ट क्लोजिंग करना, आप भी सीख जाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, हम अपने माँ के पेट से सीख के आए थे क्लोजिंग करना? या आपको क्या लगता है केजी एलकेजी में मुझे ये प्लान फॉलोअप सिखाया गया होगा? क्या ये रोशन बैठी है? बैठो रोशन बेटा, अब देखो हम बोर्ड पे दिखाएंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ऐसा सिखाया गया था मुझे? मैं भी वहीं से निकल के आया हूँ जहां से आप थे। वही एबीसीडी सिखाई गई, मुझे भी वही रगड़ा गया, मुर्गा बना के पीटा गया बढ़िया तरीके से। मुझे भी कुछ नहीं सिखाया गया। मैं कहां से सीखा? आकर सीखा। और परफेक्ट कैसे बना? कर 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 परफेक्ट बना। आई थिंक मैंने अपने जर्नी के अंदर मीटिंग्स, जूम मीटिंग सब मिला के 10 हजार लोगों को प्लान फॉलो किया हो। 10,000 ऑलमोस्ट। पूरे जो मुझे जर्नी हुई है 6.5 साल के आसपास, इस दौरान पूरी बड़ी मीटिंग्स, जूम मीटिंग्स, पर्सनल कॉल सब मिला के 10,000 लोग मैंने टच कर दिए। इनविटेशन प्लान फॉलोअप सब मिला के। आप 10,000 टच कर दो, आप मेरे से तगड़ा प्लान लगाना में सीख जाओ तो कह देना मुझे आप। हमारे तो महीने के 10 टच नहीं हो रहे, 1000 तो बड़ी बात वो चीज करना पड़ेगा। देखो, इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं। इस काम को आप सीख कर आप चाहे 2 घंटे करें, बट जो इस काम की रिक्वायरमेंट है ना, वो तो करना ही। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप काम पे जाएं, प्रेजेंट लगाएं और ऐसे जाके बैठ जाए, कोई काम ना करे, तो क्या लगता है आपको सैलरी आएगी? अब आप बोले नहीं सर हमने तो प्रोजेक्ट लगाई थी। नहीं भैया, प्रोजेक्ट लगाने के बाद जो काम की रिक्वायरमेंट है वो तो करना ही पड़ेगा ना। वो तो करना ही पड़ेगा ना। अब आप बोले सर हमने तो मीटिंग अटेंड करी थी, अपलाइन से बात करी थी, सारी चीजें क्लियर करी थी, फिर हमें पैसा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो चीज करने की रिक्वायरमेंट थी वो तो किया ही नहीं ना वो तो करना था ना, वो तो किया ही नहीं, तो पैसा कैसे आएगा फील्ड में? हाँ, ये है कि अगर आप इस बिजनेस को सीखने का थोड़ा समय देते हैं, चाहे 1 घंटा आप काम करें, 2 घंटा आप काम करें, कोई टेंशन नहीं है। इससे सिक्योर कोई बिजनेस हो सकता है क्या? आप अपने घर पर बैठकर काम कर रहे हैं, मैं अपने घर पर हूँ, आप अपने घर पर है, बताओ इससे अच्छा काम हो सकता है क्या? दुनिया में 20-30-40 हजार रुपए कमाने के लिए इंसान क्या कर रहे हैं? गाड़ी का पेट्रोल फूक के जा रहे हैं, अपने परिवार से 1000, 2000, 3000 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, तब जाके 20-30 हजार रुपये महीना कमा रहे हैं। यहाँ क्या करना है? 1 घंटे मीटिंग अटेंड करनी है,
1 घंटा रोज सीखना है, रोज 2 प्लान दिखाने, 3 प्लान दिखाने, बस। और क्या करना है? कौन सा पहाड़ खोदना है? हाँ, ये है कि आज पैसा नहीं आ रहा, चीजों को सीख रहे, महीना 2 महीना 3 महीना सीखने में दिया, पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब आप चाहें कि आज भर्ती हो जाऊं और कल मिथुन चक्रवर्ती हो जाऊं, नहीं होता ऐसा कहीं भी। हर जगह पे थोड़ा समय देना पड़ता है। आप कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आप जाके प्रिंसिपल को बोले, सर मेरे को पूरी क्लास याद है, मतलब पूरा सिलेबस याद है, मुझे डिग्री दे दो, 3 साल की डिग्री 3 महीने में दे दो। दे सकता है क्या कोई भी? कोई सा भी कॉलेज 3 साल की डिग्री 3 महीने में दे सकता है क्या? नहीं। आपको उसको 3 साल का ही समय देना पड़ेगा। जिसका जो टाइम है ना, उतना टाइम लेगा वो। फिर आप परेशान क्यों है? आपको हो गया 6 महीना, काम आपने 6 महीने में 6 दिन सही से नहीं किया, फिर आप परेशान है कि सर इतना टाइम हो गया। अरे टाइम की जो रिक्वायरमेंट थी वो किया कि नहीं किया मेरे भाई? वो काम किया क्या? 108 ग्रुप फॉलो किया? 108 में डाटा डाला? दिखाओ मुझे 108 ग्रुप। 108 दिन आप मुझे डाटा सीख कर दिखा दो। अगर कोई इंसान 50,000 रुपये महीना नहीं कमाए तो मेरी जिम्मेदारी। बोलो आप, कोई भी इंसान दिखा दो, कोई भी, जीरो टीम हो उसके बनाए से, दिखा दो आप मुझे। अब दिक्कत क्या है? हम अपनी ही चीजों में उलझे हैं, परेशान है, हैरान है। मैं नहीं मना कर रहा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो सकती। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, प्रॉब्लम को जब जैसे सॉल्व होना है ना, वो वैसे ही सॉल्व होगी। आपके चिंता करने से वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं। हमेशा याद रखना, चिंता नहीं, चिंतन कर सकते हैं। हम लोग चिंता करते हैं कैसे होगा, क्या होगा, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। आपके हाथ में जो है ना, आप वो, जो आपके हाथ में नहीं है, वही वही जो राम रचि राखा, सुना है ना आपने? होगा वही जो उसने रच रखा है। आपके हाथ में क्या है? कर्म है। किसान क्या कर सकता है? बीज बो ही तो सकता है, बाढ़ आने से तो नहीं रोक सकता ना। किसान के हाथ में क्या है? जमीन है, बीज है। मेहनत करके बीज को जमीन में बो सकता है, खाद पानी दे सकता है। बारिश को रोक सकता है क्या? तूफान को रोक सकता है क्या? अब एक किसान ये सोचे, अरे यार मैं तो बीज बो दूं और बारिश ही नहीं आए तो, या तेज बारिश आ जाए तो मेरी फसल ही नष्ट हो जाए तो। भैया आप अपना कर्म करो, बाकी सब उसके हाथ में छोड़ दो। वो भी तो देख ही रहा है ना। बच्चे तो आप उसके हो ही ना, उसको नहीं दिख रहा आप कितने परेशान हो? नहीं दिख रहा उसको। अच्छा आपको क्या लगता है, अगर वो चाह ले तो कितना मुश्किल है आपका इस बिजनेस में पैसा कमाना? क्यों कमा सकते हो? इतना सा यूं कमा सकते हो आप पैसा, अगर वो चाह ले तो। बस वो आपकी मेहनत को देखना चाह रहा है। वो आपको कल 10 15 20 लोग दे देगा, बट अगर आप अपने भविष्य को लेकर सीरियस नहीं हो तो उन 20 लोगों का करियर थोड़ी खराब करेगा भगवान। सोचो तो सही, वो भी तो 20 लोग भगवान के ही बच्चे हैं। तो वो आपको कैसे दे दे अगर आपको 20 लोगों को संभालने की ताकत आपके अंदर नहीं है? और भगवान सच बता रहा हूँ, काबिलियत से ज्यादा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी देगा ही नहीं। समझ रहे हो बात को? बस आप सीखो, भगवान का नाम लो, उसको शुक्रिया अदा करो, बस। जो भी प्रॉब्लम है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बस लीला है आपकी। कोई पूछे कैसे हो, बस प्रभु के राज में मौज है। फिर भगवान ने तो देखेंगे, यार मैंने तो इसको दुखी कर रखा है, ये मेरे राज में मौज बता रहा है, ये ठीक हो जाओगे आप, बस। हम कोई पूछे, अरे यार पूछे मत, हालत खराब। प्रभु के राज में मौज है, कोई दिक्कत नहीं है यार। ये जो प्रॉब्लम है सब टेम्परेरी है। जिस दिन आपने उस परम शक्ति पे भरोसा करके ऐसे कर दिया ना, सरेंडर, उस दिन से काम यूं होते हैं यूं। मैं गवाऊं इस चीज का। जब तक चीजें करता था ना कि मैं अपने हाथों से करूंगा, कुछ नहीं होता। जिस दिन ऐसे कर दिया ना, अब भैया भैया आपके हाथ में, हमने तो चप्पू भी छोड़ दिया ऐसे। बोले आप चलाओ तो चलाओ, जैसी आपकी इच्छा। मैं कर्म कर सकता हूँ बस, मैं मेहनत कर सकता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। कहाँ से कैसे कैसे लोग आते हैं मुझे नहीं पता, ऊपर वाला अपने आप लेके आता है। सच बता रहा हूं मैं आपको, आपकी अगर मेहनत सच्ची है ना और भरोसा भगवान का है, तो मैं बोल रहा हूँ, वो महाराज जी बोलते ना, प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते ना, कि गर्दन तक तलवार आते आते फूल बन जाएगी। यहां तक आते आते तलवार फूल बन जाएगी, अगर भरोसा उसका अड़िग है तो, और मेहनत जारी है तो। ऐसे नहीं पता चले भरोसा ही करके बैठे हैं। नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी मेरे जीवन की बहुत गोल्डन लाइंस थी जो मैंने उस पर लिखी थी। मैं पहले कविता भी लिखता था कि 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3.5 अक्षर की होती है किस्मत,
और इन सब से बढ़कर होती है 4 अक्षर की मैं है न तन। मेहनत, लक, भाग्य, किस्मत, सब बात, मेहनत सबसे पहले। कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म प्रधान। जितने भी 10 गुरु हमारे इस दुनिया में आए, जितने भी रामकृष्ण प्रभु अवतार इस दुनिया में आए, उन्होंने भी कर्म किया है। नहीं तो आप मुझे एक बात बताओ, जब प्रभु श्री राम का मानव जन्म हुआ था तो क्या लगता है उनमें इतनी शक्ति नहीं थी क्या? शक्ति नहीं थी क्या कि रावण को ऐसे नचोड़ के 1 सेकंड पे सीता माँ को लिया है? क्या दिखाया गया उस पूरी रामायण में कि कर्म तो भगवान को भी करना पड़ा। आपको क्या लगता है बिना कर्म करे आपको और मुझे मिल जाएगा कभी? भैया उन्होंने भी वानर सेना साथ में ली, पुल बनाया। अच्छा एक बात बताइए, हनुमान जी महाराज साथ में थे, वो पुल बनाने की क्या जरूरत आ रही थी? राम सेतु उड़ा के नहीं ले जाते सबको लंका पार? या हनुमान जी चाहते पूरा पानी पी जाते अपने अंदर, समुंदर ही सूख जाता पूरा? क्या लगता है अतुलित बलधामा है वो, नहीं सूख जाता? बताओ आप मुझे, क्या दिखाया गया? कर्म, कि भैया उनको भी कर्म करना पड़ा है। आप क्या सोचते बैठे बैठे आप परेशान हो लेंगे, काम नहीं करेंगे और चीजें बन जाएगी? हाँ, कर्म अगर है और सहारा ऊपर वाले का है, मैं गारंटी देता हूं बन जाएगी। मेरा भरोसा इस बार 100% बन जाएगी, 100%। कर्म अगर है तो कर्म प्रधान, मेहनत प्रधान। और इससे आसान क्या चाहोगे आप? यहाँ क्या मिलेगा इससे आसान? बताओ आप मुझे। अब तो फिर तो यही है कि आप इसी उम्मीद में बैठो कि आपके खेत को खोदते 500 की गड्ढे के नोट आ जाए और 2-4 बोरी मिल जाए तो आपका जीवन पार हो जाए। फिर तो यही भरोसा लेकर बैठो कि सोना निकल जाए आपके खेत में से कुछ। समझ लो बात को, ये चीज ठीक है। तो करते हैं काम। हो गया फॉलो, हो गई मीटिंग कंप्लीट। अब हम सीखेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कल। कल का टाइमिंग आपको आज शाम को बता दिया जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जितना आप सीख रहे हैं उसको कर करके अभ्यास जरूर करें। एक बार जो आपने अभ्यास करना शुरू कर दिया, यकीन मानना इस बिजनेस में पैसा कमाने में मजा आएगा। अभी आप परेशान है ना, पता है क्यों परेशान है? या तो आप इस बिजनेस को सीख नहीं रहे, सीख कर जैसे करना चाहिए इस बिजनेस को आप वैसे नहीं। बस इस बिजनेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ सीखो आप थोड़ा सा समय इस बिजनेस को। मैं नहीं बोल रहा आप पूरा टाइम दो, आपके पास 2 घंटा है 2 घंटा, 3 घंटा है 3 घंटा दो, 5 घंटा है 5 घंटा, जैसा आपका मन, जितना समय आपके पास है। बट जो इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो तो आपको फुलफिल करनी। विदाउट रिक्वायरमेंट फुलफिल किए ये बिजनेस कभी भी पैसा नहीं दे सकता। वो बात अलग है, 2-5 हजार ऐसे आ जाए तो बात अलग है। बट अगर आपको एक बड़ा पैसा कमाना है तो आपको इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं फिर अपन, लगते हैं काम पे। और आज 19 मार्च हो चुका है। जितने भी लोग लॉयल्टी कैशबैक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपना 8th लेवल जल्दी से जल्दी कर दीजिए। और 8th लेवल के बाद में आप लॉयल्टी कैशबैक की फर्स्ट स्टेज को पार कर जाएंगे। तो 8th लेवल इसी महीने के अंदर करना है तो कर लीजिए फटाक फटाक से। और जितने लोग 4-5 लेवल से ज्वाइन किए, 5-6 लोगों को ज्वाइन कराना है, 8th लेवल हो जाएगा। बस 5-6 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए 70-80 ढंग के भी प्लान अगर कर दिया आपने, ढंग के अच्छे से सीख कर, विद क्लोजिंग अपलाइन, अपलाइन से आप क्लोजिंग करवाएंगे तो 101% हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। और हम उस प्रोफेशन के अंदर है जहां पर हम अपनी पीढ़ियों के लिए विरासत छोड़ने वाले हैं। तो विरासत कभी भी महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर में नहीं बनती। विरासत बनाने के लिए समय देना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मेहनत करना। आज अगर मैंने कुछ चीजें बनाई है, थोड़ी बहुत चीजें बनाई है, तो उसके लिए मैंने उस तरीके की मेहनत की है। अगर मैं मेहनत नहीं करता ना तो मैं भी वहीं बैठा रहता जितना आज यहाँ बैठा। बिना मेहनत में आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर मेटाफोर्स में तो कुछ बचा नहीं, इधर बहुत पैसा है। तो क्या उधर ज्वाइन करने से पैसा आ जाएगा क्या? उधर ज्वाइनिंग नहीं करवानी पड़ेगी क्या? उधर काम नहीं करना पड़ेगा क्या? हर जगह काम करना पड़ेगा। हाँ ये है, वहां हो सकता है हमारे जैसा ट्रेनिंग सिस्टम ना, क्योंकि ये ट्रेनिंग सिस्टम 6-7 साल ठोकर खाने के बाद आया। ये ट्रेनिंग अगर मुझे किसी ने उस वक्त दे दी होती ना तो शायद आज सफलता का दौर कुछ और, शायद 100% बदल दी होती है सफलता। आज 1-1.5 लाख पे नहीं घूम रहे होते, 10-15 लाख पे घूम रहे। पर ठीक है, मैं चाहता हूं जब तक आप मेरे समय तक आए आप 10-15 लाख पे घूमें। हो जाएगा। दूसरा, हम करियर को सेट करने के प्रोफेशन में, और करियर कभी भी ऐसे नहीं बनता जैसा आप बनाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं।
करियर जैसी चीज समझते हो आप? एक इंसान को जब आईएएस बनना होता है ना, वो बाल कटवाना भूल जाता है, वो नहाना भूल जाता है। मैं एक पर्सन से मिला दिल्ली मुखर्जी नगर के अंदर, मैं गया था एक बार, आपको थोड़ा जानकर आश्चर्य होगा, उसने टॉयलेट में भी नोट्स चिपका रखे हैं, टॉयलेट में नोट्स चिपका रखे हैं, टॉयलेट में खाना बनाता है ना कुकर की जो वो थी ना, उसके सामने नोट्स चिपका रखे, नक्शे, नदियों के नक्शे, भारत के नक्शे टॉयलेट में भी चिपका रखे हैं। ये जो स्विच होते हैं ना, स्विच बोर्ड, उस पे लिख रखा है आईपीएस 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 आईपीएस। पूछो, बाल टकला एकदम, बोले कौन झाड़े, 5 मिनट खराब होते हैं बाल झाड़े। ऐसे ऐसे लोग हैं अपने करियर को सेट करते हैं। और उनका स्टडी आवर्स कितना है पता है? रोज 18-20 घंटे, 18-18-20-20 घंटे पढ़ते हैं वो लोग। मतलब सोचो अपने लक्ष्य को लेकर कितना पागल है कि आदमी बाल झाड़ने के चक्कर में टकला ही हो। हटा, फफूंद कौन पाले। टॉयलेट में भी चिपका रखे नोट्स में, भाई ये शांति निकेतन में 5 मिनट तो शांति से बैठ जा। बोले नहीं, 5 मिनट भी शांति से बैठने को नहीं है हमारे पास। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में अपने लक्ष्य को पाने के लिए। हम उसका 1% भी कर जाए ना तो नैया पार हो जाएगी, 1%। ठीक है, तो करते हैं इसको अपन। और 6 लेवल वाली जो सीरीज है उसका आप लोग पार्ट जरूर बने। और बढ़िया चल रही है, ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो गई है। अब कल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपके मन में जो सवाल है इस बिजनेस को लेकर या आपके गेस्टों के मन में जो सवाल है, आज लिखकर अपनी अपलाइन तक जरूर पहुंचो। कल यूवीजी और मैं इस मीटिंग को लेंगे, यूवीजी क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उन सवालों के जवाब दूंगा। जो आपके गेस्टों के सवाल आते हैं उनके जवाब मैं दूंगा। जो भी प्रकार के डाउट आपके मन में या आपके गेस्टों के मन में हो, आप लिख लीजिए उन सारे सवाल और अपनी अपलाइन तक पहुंचाइए। फिर कल उन सवालों के जवाब मैं देना सिखाऊंगा और इस बिजनेस की कंप्लीट ट्रेनिंग। इन्विटेशन हो ही गया, प्लान हो ही गया, आज फॉलोअप हो गया, क्लोजिंग कंप्लीट। फिर बस सिर्फ काम करना और कुछ नहीं। सिखाने जितना इतना ही है इस बिजनेस, बाकी सब अभ्यास। मैंने पहले भी बोला था, एक बंदे को बंदूक चलानी सिखाने के लिए बताया जाता है, ऐसे पिस्टल लोड की जाती है, ऐसे कॉक किया जाता है, ऐसे असम्बल किया जाता है, ऐसे लगाया जाता है और ऐसे निशाना साधा जाता है। अब वो परफेक्ट कब बनेगा? जब वो उतना ज्यादा अभ्यास करे। तो प्रैक्टिस जितनी थी वो हमने यहाँ तक करवा दी है, आगे परफेक्शन का काम आपका अभ्यास। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग काफी लंबी हो गई है, मिलते हैं कल के सेशन के अंदर। जब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और चिंता मुक्त रहिए। वो बैठा है ना जब तक, ऊपर वाला बैठा है ना जब तक, वो बैठा है ना, आप सोचिए जो ऊपर वाला यहाँ तक लेके आया है ना आपको, वो आगे भी लेके जाएगा, इतना भरोसा रखना। आपको क्या लगता है आप इस बिजनेस में ज्वाइन हुए? गलत फहमी है आपकी, बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी। आप ज्वाइन हुए नहीं है, उसने ज्वाइन करवाया है आप। ये तो इतनी बड़ी दुनिया है, समझ लो। तो जो यहाँ तक लेके आया है ना, वो आगे तक लेके जाएगा। बस इसके बीच में जो मेहनत वाला काम है ना, मेहनत वाला सेक्टर हमें संभालना है, बाकी सब वो ऊपर वाला संभाल ले एक बार। और इस बिजनेस की मेहनत पता है कैसी है? एक बार जो आपने काम करके मेहनत करके ये फील्ड बना लिया, ये बिजनेस आपको जिंदगी भर पैसा देगा। आज आपने साल 2 साल 3 साल अगर मेटाफोर्स के अंदर इस हॉलीवर्स प्रोग्राम में मेहनत कर ली, तो आने वाले 30 साल ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पैसा कहाँ से आए। जैसे आज मुझसे लोग पूछते हैं ना, अभी थोड़े दिन पहले मेरे लिए रिश्ता आया हुआ था तो मेरे से पूछा गया कि क्या करता है लड़का? वो लड़का घर पे रहता है ना तो कितना कमा लेता है? बोले थोड़ा बहुत कमा लेता है। बोले फिर भी कितना कमा लेता है? अब खैर मैं अपनी इनकम ओपन नहीं करता कभी भी, बट हाँ घर वालों ने बोला थोड़ा बहुत कमा लेता है, 50-60-70 हजार। अच्छा 50-60 हजार कमा लेता है? अब उनको कौन बताइए, तो 2 दिन की इनकम है तो मतलब एक टाइम पे आपको आपकी आपके काम पे आपके घर वालों को भी आश्चर्य होगा कि पढ़ा तो दिन भर घर पे रहता, करता क्या है ये। तो ऐसा ये फील्ड है, समझो आप इस बात, है ना। आप लोग इतना खुश ना रहिए, अभी मैं नहीं करने वाला हूँ शादी मैं अभी पैसा कमाने के मूड में हूँ। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।